लड़की हो, उसके पहने हुए कपड़े हों, उसकी फोटो से, इससे सबसे ज्यादा शक्तिशाली वशीकरण बनेगा। तो उससे एक भगत क्या है, शमशान क्रिया बनाएगा, स्टार बनाएगा, उसके बीच में बैठकर वो भगत और जो भी करवाना चाहता है उसको उसके कपड़ों से एक पुतला तैयार करेगा। पुतला तैयार करने के बाद उसके बाल उसमें और फोटो के साथ, फिर उसके कहने पे जो भी उसके ऊपर तंत्र करवाना चाहता है, जैसे वशीकरण, तो उसके कहने से, उसके आदेश के नाम से कि भाई इसके कहे पे करवाओ। वो लड़की अगर बाथरूम में जा रही है सुबह नहाने के लिए या ब्रश करने के लिए, ऑटोमेटिकली उसके साथ गंदी हरकतें होना, ऑटोमेटिकली उसके कपड़े उतरना। कि ये लगा लीजिए कि अगर पैर से लेकर यहाँ तक कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था शरीर का जिस हिस्से पे उस लड़की के निशान नहीं थे। ऐसे ही मैंने उस लड़की को उतारने के लिए, एक तरीके से हम तारा करते हैं या खींच मारते हैं उसके ऊपर, तो जैसे मैंने ये करना स्टार्ट करा तो वो सेवड़ा एक बच्चा बन जाता है। बच्चा कैसे, एक बच्चे की तरह चिल्लाना, बच्चे की तरह रोना, बिल्कुल एक, और इमोशनल हो जाए तो पापा पापा ऐसे करके चिल्लाती। फिर उसके बाद एकदम, ये समझ लो ये हिस्सा होता है ना, उस लड़की का ऐसे पूरा उठ गया था। और आज वो लड़की स्कूल भी जा रही है, और किसी समय पे जो बिस्तरों में एक पड़े रहना, किसी से बात नहीं करनी, वो मेरे लिए खुद दरबार में मेरे लिए पास्ता बना के लाई। सबसे ज्यादा डेंजरस एंटिटी कौन सी, भले में भी और बुरे में भी? बाबा मनगवीर पवन, और ये मरघट के देवता हैं। बाबा काल भैरव ने मना कर दिया कि भाई नहीं, तो उन्होंने उन्हें खुश करने के लिए अपना खुद का शीश काट दिया था, गर्दन काट के, और अपने हाथ पे ऐसे रख के दे दी थी कि लो अब तो दोगे। और उन्होंने कहा कि चल ठीक है। और उन्होंने वहीं से उस दिन इनको एक वरदान स्वरूप दे दिया कि आज से अगर मरघट वास में कोई भी अगर भगत, साधक या तांत्रिक या ओघड़ कुछ भी पान फूल या कुछ भी भेंट पूजा, कुछ भी पूजा पाठ करेगा मरघट में अंदर आकर, तो तेरी जात के बिना उसकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तेरी जात के बिना कोई भी देवी देवताओं को भोग नहीं जाएगा जब तक तेरा भोग नहीं जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपकी सेजल टॉक्सिट से आप सब लोगों के बीच में एक और नया पॉडकास्ट लेके आई हूँ जिसका विषय रहने वाला है तंत्र, ब्लैक मैजिक। आज हमारे बीच में बहुत ही एक महान गुरु आए हुए हैं जिनका नाम है करण गुरु जी, अमर शक्ति दरबार से। जय बाबा की सभी को। और हम बाबा अमर सिंह पवन के एक साधक हैं, भगत हैं, तो हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़ के हम सभी को जय बाबा की बोलते हैं। जय बाबा तो की। जय बाबा की। आप बताइए। मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि तंत्र और ब्लैक मैजिक में क्या फर्क है? ये दोनों एक जैसे हैं, सेम है या अलग है? ब्लैक मैजिक जो है, आप अगर किसी के ऊपर करवाते हो तो ब्लैक मैजिक का मतलब ये है कि किसी का बुरा ही होगा। तंत्र क्या है, तंत्र में भला भी हो सकता है सामने वाले का। भला किस प्रकार से कि भाई उसका कोई भी बिजनेस है, बिजनेस को लेकर अगर हमारे जैसे भगत के पास आता है, साधक के पास आता है कि गुरुजी मेरी ये समस्या है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, तो हम तंत्र के जरिए से उसका काम अच्छा कर देंगे। जैसे किसी ने उसका ब्लैक मैजिक के जरिए से उसका काम रुकवा दिया, हाँ जी। उसके बनते बनते काम, जैसे कोई भी उसकी डील है वो बिगड़ जाती है, तो ये ब्लैक मैजिकों का ही होता है। जैसे भगत लोग आजकल क्या करते हैं कि जिंद हो गए या कोई भी यक्षिणी रूपी चीज हो गई, उनको अपने पास रख लेते हैं, उनको सिद्ध कर लेते हैं, तो उसी के जरिए से वो किसी का बुरा कर देते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लैक मैजिक। और ठीक है। तंत्र से क्या है, तंत्र भले में भी चलता है और तंत्र बुरे में भी चलता है। ठीक है। अब जैसे मेरे पास कोई भी दुखिया, जैसे कोई भी केस आया था कि गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, तंत्र के जरिए से उसको हम उसका एक तरीके से भला कर देंगे, उसका बिजनेस में बढ़ता रहेगा उसका बिजनेस। तो तंत्र का और ब्लैक मैजिक का ये अंतर है। तो तंत्र का और ब्लैक मैजिक का जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है वो हमेशा बुरे में चलता है, एक बदले की भावना से चलता है, और तंत्र अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। तंत्र से जो जमीन पे गिरा हुआ इंसान है, बिजनेस में से हार गया, तो तंत्र के जरिए से हम उसको बिल्कुल, जो जहाँ से जमीन पे गिरा और हम उसे आसमान पे बिठा सकते हैं, एक तंत्र के जरिए से। अच्छा। तंत्र में हमारे क्या चल सकते हैं, हमारी यक्षिणियाँ भी चल सकती हैं, हमारे पिशाच भी चल सकते हैं, हमारे पास कोई अगर हमारा उठाया हुआ जिंद होगा, जैसे हमने साधना के जरिए से या किसी पे से भी हमने अगर कोई जिंद उठाया, उसको हमने सिद्ध करा अपने देवी देवता के, जैसे बाबा जी है हमारे पास, बाबा अमर सिंह पवन, राम घाट पे उनका मंदिर है, तो हमने उनको सिद्ध, उनकी एक साधना ले रखी है गुरु महाराज से, अपने एक तरीके से गुरु भिक्षा ले रखी है, तो हम उनके जरिए से इन्हीं जिंदों को रोक लेते हैं, और उसी से हम जग कल्याण करते हैं। बहुत से बिजनेसमैनों का। लेकिन आज का जो समय चल रहा है ना, ये ब्लैक मैजिक का क्या है, सबसे ज्यादा जो ब्लैक मैजिक चलाते हैं लोग बाग, वशीकरण में। वशीकरण में। वशीकरण में। और आज के समय पे सबसे जो तंत्र चल रहे हैं वो दो हैं, एक मारन क्रिया और एक वशीकरण। सबसे बड़े तंत्र ये है, और इस तंत्र की काट कहीं पे भी नहीं मिलेगी। वशीकरण मारन की। मारन की क्रिया और पर अगर किसी पे हो गया हो वशीकरण, अब वो उससे निजात पाना चाहता हो तो? डिपेंड करता है कि वशीकरण किसने करा है
या मारण क्रिया किसने करी। तंत्र जो है, बंगाली तंत्र भी है, हाँ जी, मुसलमानी तंत्र भी है, बिल्कुल। इस्लामी तंत्र भी है। हाँ जी, अब उसकी काट कुछ चीजें कोई नहीं कर पाता। कहते भगत का क्या है कि जितनी उसके पास विद्या होगी वो उतना ही काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसी विद्या होगी वैसा ही काम करेगा। जैसे अब हम वाल्मीकि समाज से हैं, हमारा तंत्र सबसे बड़ा है। हमारे पास कलकत्ता का जादू हो या गोड़ बंगाल का जादू हो या कोई मुसलमानी तंत्र हो, तो हमारे पास उसको काटने की एक तंत्र विद्या है। क्योंकि जो हमारे जो पूर्वज है गोड़ बंगाल से जादू वो सीख के आए थे। आज जितने भी तंत्र मंत्र, जो भी साधना है, जो भी वशीकरण है, कुछ भी चीजें, मतलब तंत्र को उठा लो हुँ। या किसी भी साधना को उठा लो, तो वो हमारी बिरादरी से ही बन के चली है, वाल्मीकि समाज अच्छा। से। गुरुजी, जैसे अभी आपने ज़िक्र करा वशीकरण का, हाँ जी। तो वशीकरण कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है? और अगर किसी पर हो गया है, तो उसकी काट हो सकती है या नहीं हो सकती? डिपेंड करता है कि वशीकरण किस चीज से करा गया। वशीकरण जो सबसे ज्यादा एक पावरफुल वशीकरण है, वो आपके जैसे शरीर के बाल हो गए। ठीक है, शरीर के बालों में जैसे हमारे सर के बाल भी चल सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी अगर लड़की हो, उसके पहने हुए कपड़े हों, उसकी फोटो से, इससे सबसे ज्यादा शक्तिशाली वशीकरण बनेगा। क्योंकि उसका शरीर का कपड़ा, उसमें उसके पसीने की महक, शरीर की महक आ गई। डीएनए आ गया। बाल में से भी उसका शरीर का सब कुछ आ गया। हाँ। तो उससे एक भगत क्या है, शमशान क्रिया बनाएगा, स्टार बनाएगा। अच्छा। स्टार बनाने के बाद उसके बीच में बैठकर वो भगत, और जो भी करवाना चाहता है उसको, उसके कपड़ों से एक पुतला तैयार करेगा। पुतला तैयार करने के बाद उसके बाल उसमें, और हुँ। फोटो के साथ, फिर उसके कहने पे जो भी उसके ऊपर तंत्र करवाना चाहता है, जैसे वशीकरण, तो उसके कहने से, उसके आदेश के नाम से कि भाई इसके कहीं पे करवाओ इसे। अच्छा। अब वशीकरण करने के लिए जैसे कोई भी साधक हो, भगत हो या ओगड़ हो या तांत्रिक हो, तो उसको क्या है कि ये सारी चीजें मिल गई। उसके बाद वो अपनी किसी भी शक्ति से, यक्षिणी हो, पिशाचनी हो, या कोई भी जिंद रूपी चीज है, क्योंकि जो भी उच्च कोटि के देवी देवता हैं या कोई भी बड़ी अच्छी शक्तियां हैं, वो इन कामों को नहीं करते। अच्छा। वो इन कामों को नहीं करते। वो क्या है, जो अच्छी शक्तियाँ हैं। हाँ, जो अच्छी शक्तियां हैं, बड़ी बड़ी जो एक हुँ। शक्तियां हैं, वो इन कामों को नहीं करते। ये जो वशीकरण का हो गया या मारण क्रिया हो गई, ये हमेशा शमशानी चीजें, जैसे शमशान में क्या है, प्रेत आ गए, यक्षिणी आ गए, पिशाच आ गए, यही करते हैं इन कामों को। तो वशीकरण में हमेशा ये जो यक्षिणियां या पिशाचनी, ये चीजें चलेंगी। ओके, मतलब जो थोड़ी गलत एंटिटीज़ हाँ जी, होती हैं बिल्कुल, वो। वैसे गलत शक्तियां हैं वही इस कामों को करेंगी। अच्छी शक्ति कभी भी इन कामों को नहीं करेगी। वो उस गुरु को भी मार देंगे अगर अच्छी शक्तियों से वो काम करवाएगा तो। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब वो उल्टा वार भी कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिसको, अब देखो, भला करना है जिसको, अगर हम आप बुरा करने के लिए बोलेंगे, वो शक्ति बुरा नहीं करेगी उसका। अच्छा। जो छोटे मोटे होते हैं ना, जो यक्षिणी पिशाच हो गए, जिंद हो गए, जो हम जैसे भगत हैं, तांत्रिक है, तो वो उठा लेते हैं उनको। किसी का जैसे इलाज करा तो उन पे से उठा लिया, उसको हमने सिद्ध कर लिया, तो हम उनसे ही ये काम करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी सिद्ध होती हैं, ये जो एंटिटीज़ होती हैं, ये शक्तियाँ जो हैं, ये और सिद्ध होती ये बड़ी शक्तियों से ज्यादा खतरनाक होती हैं। इनको तो मतलब ये है कि इनका भोग प्रसाद इधर आपने रखा हैं? और इधर उनको भेजा नाम से और पते से, तुरंत काम कर देंगी। बड़ी शक्तियां तो फिर भी समय लगाएंगी, लेकिन जो छोटी शक्तियां होती है ना, ये ज्यादा, क्योंकि ये खतरनाक है, और ये एक तरीके से क्या, मारन पे ही चलेंगी, ये परेशानियां ही करेंगी, दुख ही अच्छा, तो देंगी। मारन भी इन सब चीज़ों से होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं और होता। मारन का जैसे आजकल तो बहुत सुनने में आता है कि किसी ने किसी में मारन करा दिया है कुछ। मारन क्रिया में भी शरीर के कपड़े चलते हैं, लेकिन सबसे खास बात है मारन क्रिया में कि उसके शरीर के कपड़े, बाल हो गए, या उसके घर का अता पता और उसकी फोटो। एड्रेस होना जो ज़रूरी भी है। जैसे अगर मारन क्रिया करवाता है, हुँ। तो मारन क्रिया के लिए सबसे पहले तो जिसके ऊपर भी वो मारन क्रिया करवाता है, कम से कम 11 दिन की पूजा है मारन क्रिया में। मारन क्रिया ये नहीं है कि अभी 2 मिनट में कर दिया और मारन क्रिया हो गई। हाँ, कि ऐसे बस अब ये बोला और लगा हो लीजिए गया। आप, एक शमशानी चीजें होती है। हुँ। शमशानी चीजों में क्या है कि कोई भी चलती फिरती एक हवा मर गई, एक्सीडेंट से मर गई, हाँ। तो हम उसी को सिद्ध करेंगे और शमशान में बैठ जाएंगे। वही अपना अपना आसपास घेरा बना के, क्योंकि जो शमशान में बहुत सी शक्तियां हैं, हाँ जी, अच्छी भी है तो बुरी भी है, बिल्कुल। तो भगत को भी नुकसान ना कर सके। अच्छा। अपने आसपास घेरा बनाएंगे, घेरा बनाने के बाद अपने आप को सुरक्षित करेंगे, अपने गुरु का आह्वान करेंगे। आह्वान करने के बाद, जब हम अपना घेरा बनाने के बाद जिसके ऊपर हमें मारन क्रिया करनी है, कम से कम 11 दिन उस क्रिया पे बैठना पड़ेगा। अच्छा। उसके अंदर बहुत सी छोटी मोटी चीजें लगती है, लेकिन मेन जिसके ऊपर करना है, उसकी फोटो, कपड़े, ये चीजें चलेंगी। फिर उसके बाद मारन क्रिया चलती है।
उसमें 11 दिन उसके नाम का प्रॉपर आह्वान, प्रॉपर उसके नाम का घर पता, सब कुछ चीजें चलेंगी। तो मतलब ये सब कराने के लिए इंसान की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। कोई भी देखो अगर परेत है या यक्षिणी रूपी चीज है तो हम उसको भेजेंगे तो आते पते से ही, उसके नाम से भेजेंगे। कोई भी जो भी उसका नाम होगा, उसका नाम, उसका घर का आता पता, प्रॉपर ये सारी चीजें होंगी जब ही जाके वो मारन क्रिया चलेगी। नहीं तो आजकल तो बहुत ऐसे ढोंगी घूम रहे हैं जो मारन क्रिया के नाम पे 50-50 लाख रुपए ले लेते हैं। वो बैठ जाएंगे कि हाँ जी कर देंगे हम, आता पता कुछ होगा नहीं, वो क्रिया चल नहीं पाएगी। बाद में वो बेचारा जो भी करवाएगा, चाहे वो बेचारा, वो भी बेचारा नहीं है। खैर, जब किसी को मारने के लिए करवा रहा है तो बेचारा कहाँ बेचारा से हो नहीं गया, है। बेचारा कहाँ से हुआ। लेकिन आज के स्वार्थी दुनिया है, हाँ जी। तो कोई भी भगत है तो उसके पास अगर प्रॉपर डिटेल नहीं होंगी तो वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अब अगर किसी भी शक्ति से वो काम करवाता है तो उसको प्रॉपर आता पता हाँ, चीज का क्योंकि चाहिए। वो तो कुछ कहने भी नहीं जा सकता ना कि क्या बोलेगा जाके, मैंने इसको इतने पैसे किस चीज के लिए दिए हैं। बिल्कुल, ये तो है ही है। गुरुजी, अब आप ये बताइए कि जो आपको कभी खुद डर लगा है इस काम से, किसी एंटिटी से या फिर? बहुत बारी ऐसा हुआ है, एक ओके। बारी नहीं बहुत बारी हुआ है। अभी आपको मैं थोड़े दिन पहले की हाल ही का एक केस बता देता हूँ, और हमारे तिलक नगर के पास में ही है। ये आपने कृष्णा पार्क सुना होगा जगह का नाम, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कृष्णा पार्क का ही वो केस है। तो मैं दरबार लगाता हूँ शनिवार बुधवार को। ओके। तो जिस लड़की के साथ दिक्कत थी वो, उस दिक्कत में तो उसके भाई को बताया होगा उसने कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे ये परेशानी हो रही है, कुछ भी है। तो वो मेरे पास आया दरबार में, अमर शक्ति दरबार में। आने के बाद उसने 2-3 बातें मुझसे पूछी, जो भी उसने बस नाम बताया मुझे कि ये मेरी बहन का नाम है और ऐसे ऐसे बात है। मैं बहुत जगह परेशान हो चुका हूँ और 50 भगतों के पास जा चुका वो, दुनिया भर का। ये समझ लीजिए कि आज अगर वो खाने खाने के लिए मोहताज है तो भक्तों की वजह से मोहताज है। क्योंकि किसी भगत ने 20,000, किसी ने 30,000, किसी ने 50,000, मतलब जिसका जैसा मन करा उतने पैसे मांगे उन्होंने, और वो उस भागीदारी बच्ची को करी। कोई भी ठीक नहीं कर पाया। तो आते हैं अमर शक्ति दरबार में और उन्होंने फिर जो भी बातें मुझसे बताई, कि नाम वाम बताया और उसके पिताजी का नाम। मैंने बताया कि आपकी बहन के साथ ये समस्या ऐसी ऐसी चल रही है, लेकिन ये लड़की को मैं ठीक कर दूंगा, गारंटी से ठीक कर दूंगा, लेकिन ये दरबार में ठीक नहीं होगी क्योंकि जो शक्ति है वो आपके घर में घूम रही है अब पूरी। अच्छा। तो उस शक्ति को वहीं से काटा जाएगा। तो उन्होंने मुझे फिर समय दिया, तो हम एक जगह जब भी कभी भी जाते तो मैं अकेला नहीं जाता। तो बड़ा ही अच्छा शिष्य है मेरा प्रदीप, उसको साथ में लेके, एक मेरा शिष्य निहाल है, वो था, और एक तुषार। ये तीनों मेरे शिष्य हैं और बड़े ही काबिलियत है इनके अंदर, कि कहीं भी अगर मैं जैसे किसी भी शक्ति के बीच में फंस जाता हूँ तो ये वहाँ सारा लगाते हैं एक तरीके से। क्योंकि देखो हम भी भगत हैं या गुरु हैं, लेकिन कई बारी चीजें हमें इतनी शक्तिशाली मिल जाती हैं तो उनके सामने कई बारी हम भी फंस सपोर्ट जाते हैं। करते हैं वो तो वो भी सपोर्ट करते हैं, तो इस कारण से। और मुझे यहाँ पता था क्योंकि जब मैंने दरबार में सारी चीजें देख ली थी हम्म। कि वो शक्ति कल को मुझ पे भी अटैक मार सकती है। अच्छा। तो इस कारण से मैं पहले अपने शिष्यों को साथ लेके गया था कि भाई कुछ भी ऐसा होता है तो तुम्हें सहारा लगाना है पीछे से। हम्म। तो हम चले गए। बैक सपोर्ट के लिए हाँ आप जी, लेके गए थे। हम चले गए, कृष्णा पार्क हम पहुंचे। उस लड़की की उम्र लगभग 17 साल, 17 साल की भी नहीं होगी। छोटी एज। छोटी उम्र की बच्ची थी और ज्यादा कोई खास उम्र नहीं। उस बच्ची के बारे में जब मैंने देखा तो उसके पिता भी वहीं बैठे थे, उसकी मम्मी भी वहीं बैठी थी, उसके भाई भी वहीं बैठे थे। हम क्या है, ये हमारी माला है, और हम बाबा अमर सिंह पवन के जरिए से, और एक मेरे दादा हैं परदादा, दादा मल्लू सेवादार, तो उनके जरिए से हम इस माला से पूछते कि भाई इस बच्चे के साथ क्या समस्या चल रही है, कोई तंत्र क्रिया है या कोई वैसे कोई इसके साथ गलत शक्ति लग गई है, या मतलब कोई दिमाग से ही परेशानी। क्योंकि कई बार क्या, तंत्र नहीं होता, दिमाग से इंसान डिप्रेशन में चला जाता तब भी वो फिर हरकतें लोगों होने को लग लगता जाती है है। हाँ कि जी। हमारे साथ उल्टा सीधा हो रहा है। तो हम इस माला के जरिए से पूछते कि भाई इसके ऊपर वाकई में कुछ ऐसा है या फिर डॉक्टरी कोई समस्या है। हम्म। तो मैंने इस माला के जरिए पूछा, तो आप मानोगे नहीं, ऐसी चीजें मिली थी वहां पर जो इतने भक्तों के सामने नहीं आई, और उसने मेरे मुझ तक को एक तरीके से धोखा दे दिया। अच्छा। पहले मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक मसान चीज दिख रही है। ओके। मसान चीज में, और बहुत पूजनीय देवता है जिनका नाम आया बाबा बीरबुला की, हाँ, इनका नाम मैंने भी सुना हुआ है। ठीक है। हाँ। बाबा बीरबुला की, मुझे ही धोखा दे दिया, ओके। उस चीज ने मुझे ही धोखा दे दिया। मैं माला देख रहा हूँ, कम से कम मुझे 5 मिनट हो गए, बार बार बाबा बीरबुला की। मैंने जैसे ही देखा, मैंने बीरबुला की, बाबा इतना अच्छा देवता, लेकिन वो इस लड़की के साथ ऐसे गंदे काम नहीं कर सकता। क्योंकि देखो कुछ शक्तियों को हम भी जानते हैं, हम भगत हैं, हम्म। रोज हमारा उन शक्तियों से मिलना होता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बाबा बीरबुला की ये है कि अगर उसके साथ कोई छल करता है तो वो उस भगत को भी मार देगा और उस छल करने वाले को भी मार देगा, अच्छा। लेकिन कभी भी किसी बहन बेटी के साथ ऐसे गंदे काम नहीं करेगा। जो चीजें मुझे दिख रही थी उसके साथ ये हुआ। उसके बाद फिर वो क्या बनता है, फिर दोबारा धोखा जिन्न बन जाता है।
लेकिन असल में वो चीज़ कुछ और निकली थी, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो उसकी मम्मी और पापा बैठे थे। मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटा आपके साथ ये चीज़ है। उस लड़की के साथ ये समझ लो जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, हाँ, वैसे वो शक्ति बात करती थी, उसे दिखती भी थी? दिखती थी, प्रॉपर बात करती थी प्रॉपर बात बिल्कुल। करती थी। और उस पे हक जताना, हक जैसे एक हस्बैंड वाइफ के ऊपर, जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर हक जताता है, तो वो लड़की अपने भाइयों के पास भी बैठती थी, तो भाइयों के पास भी नहीं बैठने देता था वो। अच्छा, मतलब ऐसा हक जताता कि मतलब वो पर्सनल मेरी प्रॉपर्टी है। बहुत उस लड़की ऊपर कंट्रोलेबल। बहुत ज़्यादा कंट्रोल, और कंट्रोल इस प्रकार से कि वो लड़की अगर बाथरूम में जा रही है सुबह नहाने के लिए या ब्रश करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ गंदी हरकतें होना, ऑटोमेटिकली उसके कपड़े उतरना। मतलब बहुत सी चीज़ें उसके साथ ऐसी होती थी कि ये लगा लीजिए कि अगर पैर से लेकर यहाँ तक कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था शरीर का जिस हिस्से पे उस लड़की के निशान नहीं थे, और ऑटोमेटिकली निशान आ जाते थे उस लड़की के। और ये सब कुछ उस लड़की के साथ साल भर से चल रहा था। लेकिन वही है कि बच्चा शर्मो-शर्मी नहीं बताता कि मेरे भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं बोलूँगी तो वो क्या सोचेंगे, क्या पता उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा हो कि ये हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि 17 साल की उम्र क्या होती है? हाँ, बच्ची है इस छोटी, कारण की वजह से उसका पूरा पढ़ाई का 1 साल खराब हो गया। इन चीज़ों को वो फोकस ही नहीं देखती, कर पा फेस रही होगी। करती रही, करती रही, करती रही। ये सारी चीज़ें उसके साथ रोज़ होना, बिस्तरों में, मतलब ये समझ लो कि वो सोई और उसके कभी कपड़े खींचने, कभी उसका हाथ खींचना, कभी उसको कोई छूता था। यहाँ तक कि लगा लो कि इतनी गंदी हरकतें होती थी कि उसके हाथों को पकड़ना, काटना, निशान भी पड़ते थे उस लड़की के, दाँतों के भी, और चेस्ट पेन करना, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी कि जो बताने लायक नहीं है। लेकिन देखो, हम किसी का नाम तो ख़ैर नहीं बता रहे, लेकिन ये चीज़ें अगर आ जाएँगी पब्लिक के सामने, तो क्या है कि कोई बच्चा आगे चल अवेयर के हो सकता है। होशियार रहेगा, और माता-पिता भी होशियार रहेंगे कि हम अपने बच्चे को ना गैर टाइम पे, जैसे दोपहर का समय हो गया या रात का समय हो गया, तो वो उन पे रोक-टोक करें। हाँ, तो हो सकता है कि कईयों के साथ ये चीज हो रही हो, जो कई देख रहे हो बिल्कुल, कि बिल्कुल। किसी बहन बेटी के एक साथ। छोटा सा ये मैसेज हो जाएगा हाँ, माता-पिता के लिए कि भाई अपने बच्चों पे थोड़ा-सा ध्यान दें, क्योंकि देखो वो तो अभी 16-17 साल की लड़की है। क्या समझ है उसे? पढ़ने-लिखने में, हाँ, घूमने-फिरने में मस्त रहना। तो ये चीज़ें हैं। उसके साथ लड़की के साथ इतनी गंदी हरकतें होती थी। ये सारी चीज़ें मैंने जब उसको बताया, उसकी मम्मी रोने लग गई, उसके पापा रोने लग गए। फिर मैंने उनको धमकाया। मैंने इतने समय से इस लड़की के साथ, लगभग 1.5 साल से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। अच्छा, और 1.5 साल से ये लगा लो कि उस लड़की का वेट कम से कम 15 से 20 किलो वेट गिर गया। ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। वो लड़की बिल्कुल पतली हो गई, खाना नहीं खाना, पड़े रहना, सो रही है तो सोते रहना, मतलब किसी से बात नहीं करना, कोई वो नहीं। और जो चीज़ें उसे पसंद नहीं थी, कभी अच्छा, खाने में, जो अच्छा, चीज़ें उसे पसंद नहीं थी खाने में, वो चीज़ें वो खा रही है, क्योंकि वो जो उसके साथ चीज़ थी, वो वो कर रहा था, खाती होगी। वो खाती थी। जो उसे पसंद था वो खिलाता था उसे ज़बरदस्ती। अच्छा, उसकी मम्मी ने भी ये बात बोली कि तू तो ये चीज़ें कभी खाती नहीं। तो जैसे कि क्या क्या? जैसे कुछ भी हो गया, जैसे उस लड़की को उसकी मम्मी ने ये बात बताई थी कि मैं जब भी सोचूं कि ये लड़की तो कभी पनीर खाती नहीं है, इसे मतलब आजकल का बच्चा थोड़ा सा पनीर दूध दही से चिढ़ होती है, हम्म, नहीं खाते, कभी खुशबू आती है, महक आती है, हम्म, तो वो पनीर बड़ी शौक से खा रही है। अच्छा, उसकी मम्मी भी सोच में डूब गई। फिर यही चीजें चल के, तो जब वो और भी भक्तों के पास गए, उन्होंने इलाज करा, लेकिन यहाँ मेन ट्विस्ट क्या आता है कि और भगत आए, उनको भी मेरी तरह धोखा दिया। पहले बना बुला की मसान, हाँ, ठीक है, उन्होंने बुला की मसान उतार लिया, लेकिन बुला की मसान तो वहाँ है ही नहीं, हाँ ही तो नहीं। वो लड़की कहाँ से ठीक होगी? मतलब वो जो एंटिटी थी वो छल कर रही थी। छल कर रही थी, वो भगत के ही दिमाग से खेल रही है। और ये चीजें कम से कम ना करते वहां उस घर में 50 भक्तों के साथ हुई, कि उन भक्तों के ही दिमाग से खेला उस चीज ने, और भगत ने अपना काम करा, लेकिन वो चीज वहां, अब वही वाली बात है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको रिपोर्ट में देख के देखता है कि जुकाम, और आपके हो रहा हो बुखार, और वो जुकाम की दवाई देगा, तो आपके आराम कैसे लगेगा? तो वैसे ही वो लड़की साल भर से इसलिए परेशान रही, क्योंकि कोई भी भगत प्रॉपर उस चीज तक पहुंच नहीं पाया कि वो चीज क्या है। मतलब छल बहुत अच्छा करती छल थी। ऐसा कि बस वो कभी तो बुलाकी मसान, कभी तो वो जिंद बन जाए। लेकिन जो मेन वो चीज थी, आपने एक नाम सुना होगा, भक्तों में बहुत ऊंची कैटेगरी आती है उनकी। एक होता है भगत, एक होता है ओगड़ तांत्रिक, ठीक है जी, एक होते हैं अपने सेवड़े। सेवड़े मतलब शमशान में रहना, इंसान का मांस खाना। सेवड़े वो होते हैं जो भगत से भी बहुत ऊंची कैटेगरी पे, और वो चुटकी मतलब बजा के यूं मार दो। अघोरी से भी ऊपर चले गए जो। सेवड़े जो होते हैं एक तरीके से अघोरी और उनकी कैटेगरी एक ही है। हम्म, लेकिन कहते हैं ना, अघोरी फिर भी एक टाइम को इंसान का मांस नहीं खाते आजकल के, लेकिन जो ये सेवड़े होते हैं तो खाते ही। तो वो यही चीज थी, और ज्यादा लगभग उम्र नहीं थी उसकी, मुश्किल से मुश्किल जब मैंने देख के बताया था 35 से 36 साल उम्र होगी उस सेवड़े की।
और उस सेवड़े ने उस लड़की के साथ, वो स्कूल से आ रही थी लड़की, तो स्कूल से आते समय वो कहते हैं ना कि बच्चा, ये तो होते तो गंदे, जैसे इसमें आपकी मैं बात करना चाहूंगी, अघोरी तो जिंदा होते हैं और जो सेवड़े होते हैं वो जिंदा नहीं होते। वो भी जिंदा होते हैं लेकिन मरेंगे भी तो सही। अच्छा, तो उसकी डेथ के बाद डेथ के बाद की बात बता रहा हूँ मैं अच्छा आपको, अच्छा, लेकिन ठीक। उसकी जो शक्तियां हैं जो उसने सिद्ध करी अपने जीते जी, हाँ। जैसे आज मैं भगत हूँ, मेरे पास बाबा अमर सिंह पवन की शक्ति है, मेरे दादा की शक्ति है, और मेरे पास मसानियां हैं 11 प्रकार की, उनकी शक्तियां, तो कल को मरने के बाद मेरे क्या वो शक्तियां मेरे साथ ही रहेंगी, और उल्टा वो शक्तियां मेरे साथ डबल बनेंगी, और फिर मैं और पावरफुल हो जाऊंगा मरने के बाद। अच्छा। जैसे आज मैं जीवित पावरफुल हूँ, उससे और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा मरने के बाद। तो ऐसे ही वो और ज्यादा पावरफुल हो गया वो सेबड़ा। वो लड़की स्कूल से आ रही थी अपने, तो वो ऐसे ही चौक चौराहे पे, क्योंकि इन चीजों का बसेरा जो होता है शमशान के पास, चौक चौराहे के पास, वहां बैठना, अच्छा। तो ये लड़की आ रही थी, लड़की के आते समय ये लग गया उसके साथ। लगने के बाद आते ही घर में मैंने सारी चीजें बताई थी कि ये स्कूल से आई थी, आते ही ये बीमार पड़ी, इसके पेट में दर्द रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रही वो 10 दिन लड़की। लेकिन वो बेचारे वो इन चीजों से अनजान थे थोड़ा सा, आज के समय पे कम थोड़ा सा इन चीजों पे इंसान ध्यान देता है कि भाई पेट में दर्द हो गया तो तो पहले मेडिकल इलाज कराता है। फास्ट फूड खा लिया होगा, क्योंकि आजकल का बच्चा फास्ट फूड ज्यादा खाता है, भाई इस हाँ वजह जी। से हो गया हो। तो 2-4 दिन 10 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही, फिर आ गई, लेकिन वो लड़की उसके बाद वो ठीक नहीं हुई, कंडीशन उसकी बिगड़ती 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 ही चली गई, और आखिरी में ऐसी हालत आ गई कि वो लड़की, अगर बाबा अमर सिंह को उनका शुक्रगुजार हूं मैं कि मुझे वो मौका मिला, और उनको बाबा जी ने रास्ता दिखाया कि वो मेरे पास आए, वो आज लड़की बिल्कुल बढ़िया है, नहीं तो वो मरने की हालत हो गई थी उस लड़की की। तो आपने जैसे अभी बताया कि आपको बैक सपोर्ट के लिए चाहिए थे लोग, बैक तो सपोर्ट। उसने कुछ करा भी था जिस टाइम आप ट्रीट कर रहे थे? अब आ जाती है कि जो कहानी हमने सारी चीजें बता दी, उनके माता पिता को संतुष्टि होगी कि हाँ भाई ये सारी चीजें हमारी लड़की के साथ हो रही हैं। होने के बाद फिर मैंने जो जो सामान बताया उनको, हमने उस चीज में 4 शक्तियां चलाई थी उस एक को उतारने के लिए, और शक्तियां भी बड़ी बड़ी, जैसे मरगट के एक राजा ही कह सकते हो आप, मनकवीर पवन, वो देवता। इसके बाद तंत्र की इतनी बड़ी देवी लूना चमारन, ये देवी चलाई। इसके बाद माता मसानी, खादराबाद की कालखा, आपने नाम सुना होगा, यूपी में मंदिर। उन चीजों को हमने काटने के लिए 4 देवी देवता का मैंने जो है इस्तेमाल करा था, जिसमें सबसे पहले मरगट के मनकवीर पवन, जो एक तरीके से शमशान के राजा, उनके बिना कोई चीज चल ही नहीं सकती, शमशान की। शमशान की उनके बिना कोई चीज नहीं चल सकती, क्योंकि काल भैरव के नीचे वही आते हैं, उसके अलावा कोई और शक्ति नहीं है। एक हमारी तंत्र की इतनी बड़ी देवी माता लूना चमारन, उनको चलाया मैंने साथ में, माता मसानी को। इसके अलावा खादराबाद में एक देवी हमारी माता खादराबाद की कालखा, हाँ जी। ने एक काली का रूप भी कहा जाता है, और बड़ी ही पावरफुल देवी है। तो ये 4 शक्तियों से मैंने उस सेवड़े को उतरवाया था। उस चीज में ये लगा लीजिए कि जब मैंने इन सब चीजों का, हम एक खप्पर भरते हैं, उसमें हम इन चारों देवी देवता का प्रसाद लगाते हैं। प्रसाद लगाने के बाद मैंने प्रदीप से बोला कि बेटा मेरे पीछे खड़ा रहियो, क्योंकि ये चीज इस लड़की में आएगी, उसके बाद ये घुसेगी मुझ में, ठीक है, अच्छा। मैं वहां से अपने अंदर खींचूंगा, अच्छा। तो ये मुझे चोट दे सकती है। तो तुझे पीछे खड़ा होना, कुछ भी किसी भी देवी देवता का एक सहारा लगाना है। वैसे तो ये 4 है, मुझे नहीं दिक्कत होगी, 1% अगर कुछ होता है तो तुझे देखना है। हाँ, ओके। जैसे ही मैंने उस लड़की को उतारने के लिए, एक तरीके से हम उतारा करते हैं या खींच मारते हैं उसके ऊपर, तो जैसे ही मैंने ये करना स्टार्ट करा, तो वो सेवड़ा एक बच्चा बन जाता है। बच्चा कैसे? एक बच्चे की तरह चिल्लाना, अच्छा। बच्चे की तरह रोना, बिल्कुल एक, और अपने मतलब माता पिता को इमोशनल करने के लिए कि भाई इसके माता पिता इमोशनल हो जाए, तो पापा पापा ऐसे करके चिल्लाती वो चीज, इमोशनल कर रही कि ताकि भाई पकड़ मैं में ना हाँ आए, यहाँ पकड़ में ना आए, वो उसके मम्मी बचा ले। पापा हमें रोक दें कि भाई मत करो। हाँ। तो ऐसे ही वो बच्चा बन गई। फिर उसके बाद एकदम, ये समझ लो ये हिस्सा होता है ना, हाँ। उस लड़की का ऐसे पूरा उठ गया था अपने आप। अपने आप, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली। उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे डाली नहीं, क्योंकि देखो बच्चा है, आगे चल के उसकी शादी भी है, हर चीज़ हाँ, है, तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल कर सकते ये चीज़। बिल्कुल। ऑटोमेटिकली ये चीज़ उठ गई थी, क्योंकि फिर वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं निकल जाऊँ। अच्छा। फिर लास्ट टाइम जब मैंने, एक देवी है मेरे पास माता लूना चमार, और उनके बल पे मैंने बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो उतारी हैं और साइड करी हैं कि चल, तो उनको मैंने याद करा, जब वो हल्का सी इस पे मेरे चली, और चलने का जब उन्होंने खींचा ना, तो खींचते ही झटका लगा, झटका लगते ही ये समझ लीजिए कि यहाँ से पूरी गर्दन यूं पीछे होगी, यूं गिर गया। वो तो लड़का जो पीछे मेरा शिष्य था प्रदीप, उसने सहारा दिया, और तुरंत जो भी उसने देवता लगाया अपने घर का, जैसे हम तो मैन, हमारे जो पूजनीय देवता है बाबा अमर सिंह पवन है, उसने बाबा अमर सिंह उनका सहारा लगाया, जब जाके वो चीज हमारे काबू में आई। और आज वो लड़की
तो स्कूल भी जा रही है, और किसी समय पे जो बिस्तरों में एक पड़े रहना, किसी से बात नहीं करनी, वो मेरे लिए खुद दरबार में मेरे लिए पास्ता बना के लाई थी। मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई कि देखो आज ये बच्ची बिल्कुल ठीक है और आज पढ़ाई भी कर रही है, और मुझसे क्या बोलती है कि गुरुजी मेरा पेपर है, मुझे पास करवा दो। तो एक उसमें चंचलता थी। एक उसे विश्वास हो गया कि मेरी जो ज़िंदगी का अगर कोई परेशानी आएगी तो बिल्कुल। वो आप उसमें हेल्प कर दोगे। वो मतलब एक बाकी विश्वास। तो उसके घर के सारे मुझे गुरुजी बोलते थे, वो मुझसे भैया बोलती थी, और मुझे अच्छा लगता था कि देखो एक बच्चा हमारे से, देखो हमारे लिए तो छोटी ही है, 17 साल की बच्ची है, तो हमारे लिए तो बेटी जैसी ही। तो बड़ा अच्छा लगा उस दिन, मुझे ये लगा कि हाँ भाई ये शक्तियाँ जो हैं वाक़ई में हैं, और हमें इस लायक बनाया इन शक्तियों के हम किसी का भला कर सकें। तो उस बच्ची के एक चेहरे पे खुशी देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई चल, मैं जो इस काम से मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है। तो अच्छा लगा उस दिन, और पास्ता भी बड़ा अच्छा बनाया था उसने, और बेचारी खुश रहे आज। तो ऐसे बहुत से ऐसे वाक़ये हैं और बहुत से ऐसे केस हैं जो मैंने सॉल्व करे हैं, और उन चीज़ों में मुझे भी एक नुकसान हुआ है। जैसे इस केस में, कि अगर उस समय अगर वो बच्चा ना मेरे पीछे होता प्रदीप, और वो ना सहारा लगाता, तो शायद ये गर्दन भी टूट सकती थी, और शायद मैं पीछे गिरता तो वो चीज़, क्योंकि अगर मैं गिरता तो वो मेरे काबू से बाहर हो जाती, हाँ, तो उस लड़की को भी मार सकती थी। बिल्कुल, वो तो बहुत कुछ कर सकते था वो। कभी भी अगर कोई भी भगत साधक अगर कुछ भी ऐसा काम करता है, तो अकेले ना करे। कम से कम 2 से 3 जने तो होने चाहिए, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि सामने कौन-सी शक्ति हाँ। ऐसी है जो हमारे से भी पावरफुल हो, और वो हमारे को चोट मार दे। तो हमेशा 2-3 जने ही मिलके काम करें, क्योंकि उसमें क्या देखो, हम तो फिर भी एक टाइम को अपने आप को सेव कर लेंगे देवी-देवता के ज़रिए से, लेकिन हमें सामने वाले को भी सेव करना है। बिल्कुल, क्योंकि देखो उनके साथ तो कोई शक्तियाँ नहीं है, तो हमें बिल्कुल। उनको सेव करने के लिए हमें 1-2 ऐसे लड़के और चाहिए हमारे शिष्य, कि भाई वो उन पे ध्यान दे दें या हमारे पे ध्यान दे दें। तो उस चीज़ से एक घेरा, क्योंकि कोई भी शक्ति है, जब तक उसके इर्द-गिर्द घेरा नहीं बनेगा, वो जब तक काबू में नहीं आएगी। ओके। तो ये चीज़ें हैं। अभी आपने एक ज़िक्र करा था बाबा वीर बुलाकी का, हाँ, बहुत अच्छी शक्ति है। ठीक है? बट मेरे सुनने में आया था कि मेरा कोई नोन था जिसके ऊपर ये सब चीज़ हुई थी, अच्छा। तो किसी ने उस पर छोड़ा था। बाबा बिरबल एक्चुअली की। उसने छोड़ा उसके घर में किसी लेडी पे था, हुँ। बट लग वो उसे गया था। अच्छा। तो उसको सपने में छोटा बच्चा दिखता था, हुँ। और फिर जब उसने किसी से कंसल्ट करा, चेक कराया, तो उसको बोला गया कि ते ऐसे-ऐसे करके वो छोड़ा किसी के लिए था, अच्छा। आ तेरे ऊपर गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता मतलब देता हूँ। उसका ये भी था कि उसमें उस बंदे ने उसे बताया कि ये काफ़ी मतलब गलत चीज़ें करता है, हुँ, लेडीज़ के साथ या कुछ। तो हुँ। अभी जैसे आपने बोला था कि ऐसा कुछ वो नहीं करता, वो तो अच्छी एंटिटी है। बिल्कुल। तो एक बारी आप उनके बारे में बताओगे? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। देखो हम हर देवी-देवता की बहुत इज़्ज़त करते हैं, और वैसे ही हमारा कोई बाबा वीरबुलाकी से कोई लेना नहीं है, हम ना उन्हें पूजते। लेकिन फिर भी जो भी आज तक मैंने उनके चमत्कार देखे हैं, बहुत सी जगह से मैंने भी उन्हें हटाया है, मना के हटाया है, हुँ, और वो हटते हैं, बात मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हुँ। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार हैं। अच्छा। बाबा वीरबुलाकी एक मसान शक्ति भी है, हुँ। एक पितृ रूप शक्ति भी है। पितृ रूप शक्ति में क्या है कि मसान और पितृ में क्या है कि एक नेक नीति पे चलेगा, एक भले में चलेगा। अच्छा। तो कभी भी जो तंत्र में चलाया जाता है ना, हुँ, हुँ। किसी के बुरे के लिए, तो मसान रूप बना के चलाया जाता है। ओके। और देवी-देवता कभी भी गलत नहीं होते, गलत हमेशा जो तांत्रिक भगत होते हैं, कि वो चंद पैसों के लालच में वो ये काम करवा देते हैं, किसी का भी बुरा कर किसी का देते भी हैं। बुरा करवा देते हैं, ठीक है? अब ये तो गलती सामने वाले इंसान की भी है कि वो बुरा करवाने के लिए एक छोटे से एक लड़ाई झगड़े के पीछे या ईर्ष्या जलन के कारण से इन सब शक्तियों का। हुँ, लेकिन बाबा बीर बुलाकी ऐसा कोई भी गंदे सपने या गंदे काम करना, ये बाबा बीर बुलाकी नहीं करते। बाबा बीर बुलाकी बहुत अच्छी शक्ति है, और ये समझ लीजिए कि बहन-बेटियों के लिए इस कारण से उन्होंने यूपी में एक गाँव है, हुँ। और माता फूला विहार का वो गाँव है, अच्छा। कटरा खेड़ा, ठीक है? कटरा खेड़ा में जब माता फूला पे दुःख परेशानी पड़ी, धार्मिक समाज से थी वो। ओके। जब उन पे दुःख परेशानी पड़ी, तो यही बाबा वीर बुलाकी थे, जिन्होंने उनको सहारा दिया और अपनी धर्म बहन बनाया था। तो जो इतनी बड़ी शक्ति जो उस देवी की रक्षा कर सकता है, उसको बहन बना सकता है धर्म की, तो वो आज के समय पे किसी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा? तो हो सकता है कि उसके अंदर भी कोई और एंटिटी हो जो छल कर रही हो? यही चीज़ तो है कि इसमें क्या है, एक पितृ रूप, आप कभी भी बाबा बीरबुला की बाबा की एक मूर्ति देखना, हुँ, तो उसमें एक तो छोटी मूर्ति है, हुँ, बाल रूप है, हुँ, ठीक है? हुँ, उसमें उनके हाथ में कुछ और वेशभूषा है, कुछ और पहनावा है। हुँ, एक उनकी बड़ी मूर्ति है जिसमें मूंछें भी हैं, हुँ। अच्छा आकार है, सब चीज़ है। तो इसमें यही है कि बुरे में और भले में कौन चलता है? जो मसान चीज़ होगी ना, जो है ही गलत, जो पूरा ही नहीं बना, तो वो तो बुरा ही करेगा।
और उसमें भी बुरा करने में क्या हमारे जैसे भगत ही उसको दबाव से छोड़वाते हैं कि भाई तू बुराई करेगा यही है। लेकिन बाबा बीर बुलाकी के साथ भी एक ऐसी शक्ति है जिसे हम जिंद कहते हैं, ठीक है ना। मुसलमानी उस तंत्र में जिंद का नाम आता है, मुसलमानी तंत्र में जिंद का नाम आता है। हाँ तो जी। ये बाबा बीर बुलाकी के साथ है, जो अगर कभी भी कोई भी शक्ति बाबा बीर बुलाकी के नाम से एक बुरे में छोड़ी जाती है तो कभी बाबा बीर बुलाकी नहीं बुरा करते। उनके नीचे जो ये जिंद हैं, परेत हैं, ये बुरा करते हैं, ये गंदे सपने दिखाते हैं, ये गंदे काम करते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि एक आपने कहावत सुनी होगी कि लड़ेगी फौज लेकिन नाम तो सरकार का ही होता है। बिल्कुल। अब बड़ी शक्ति तो बाबा बीर बुलाकी, अब उसके नीचे कोई भी छोटी मोटी शक्ति काम करती है या बुरा करती है लेकिन नाम तो बाबा बीर बुलाकी का ही आएगा। और इसमें कुछ कमियां भक्तों की हैं। भक्तों की कैसे कमियां हैं कि वो मैन गहराई में नहीं जाते। गहराई मीन्स कि अब हमने देखा कि भाई इनके ऊपर तंत्र है तो तंत्र में मैन है क्या और मैन दिक्कत परेशानी दे क्या रहा है, वो चीज नहीं देखनी। इसके अलावा क्या है कि भाई उन्हें बस एक बच्चा दिख गया। अब हमने माला में देखा, हमें एक छोटा सा बच्चा दिख जाता है ध्यान के माध्यम से, हम क्या करेंगे उसे बुला के मसान बता देंगे, क्योंकि तंत्र में चलते हैं ये देवता और बलशाली भी हैं। तंत्र में चलते तो हम उसे गहराई में नहीं देखेंगे और सामने वाला डर भी जाता है इनके नाम से कि भाई बाबा बीर बुला के बताएंगे, सामने वाला डर जाएगा, मुंह फाड़ के पैसा मांगेंगे, मिल जाएगा। ओके। छोटी मोटी चीज बताएंगे, सामने वाला यकीन भी नहीं करेगा तो क्या बोले। तो बस ये है कि आंख ध्यान लगाया और बच्चा दिखा तो वो बीर बुलाकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा बीर बुलाकी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है और जल्दी से वो तंत्र में चलते नहीं। और अगर वो तंत्र में चल पड़े तो उनकी काट भी, उन्हें अगर मना सकता है तो कोई उनका ही भगत जो उन्हें पूछता होगा या कोई भी ऐसा भगत जिसके अंदर नरमी होगी। नरमी कैसे कि वो हाथ जोड़ के उन्हें मना सके, अच्छा। क्योंकि ये देवता एक ऐसे भी हैं कि अगर सामने कोई इनके अगर हाथ जोड़ के बैठ जाता है ना कि बाबा या तो इन्हें छोड़ दो आप, क्योंकि भगत से एक देवता का कांटेक्ट होता है जो यहाँ से होता है। वो हाथ जोड़ के उनसे बात करेगा, उनका भोग प्रसाद के बाबा मैं आपका भोग प्रसाद रखवा दूंगा, इनको छोड़ दो, आपको मेरी दुआई है। तो ये बाबा हट जाते हैं। मैंने ना करते सोईयो जगह से इनको हाथ जोड़ के हटाया और आज वो घर बिल्कुल राजी खुशी है। नहीं तो 20 30 साल हो गए, बड़े बड़े बुजुर्ग भगत चले गए वहां, लेकिन इसको हटा नहीं पाए क्योंकि वो अपनी हट में कैसे उठा लूंगा ये कर लूंगा, वो इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से उठेगी। तो हाथ जोड़ी से अच्छा मान जाता है। तो बाबा बीर बुलाकी कभी भी बुरा और कभी भी कोई ऐसी तंत्र विद्या में नहीं चलते। अच्छे देवता हैं, भले के देवता हैं। और एक तरीके से बाबा बीर बुलाकी जो वीर जुड़ा है इनके पीछे, ये बहन बेटी की रक्षा करने की वजह से इनके पीछे वीर जुड़ा है। ओके, तो मतलब ये लोग गलत गलत स्टेटमेंट बिल्कुल, ये ला चीजें बेकार है, देवता को एक बदनाम करने वाली बात है, ऐसा नहीं है। अगला सवाल गुरुजी मेरा आपसे ये है कि सबसे ज्यादा डेंजरस एंटिटी कौन सी है? मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक शक्ति, हाँ जी, भले में भी और बुरे में भी। अच्छा मतलब जो अच्छा भी कर सके और बुरा भी कर बुरा भी सके। कर सके। देखो कोई भी शक्ति अपनी मर्जी से बुरा नहीं करती, ठीक है। ये हमारे ऊपर ही निर्धारित करता है कि हम उससे अच्छा करवाते हैं बुरा बुरा करवाते हैं। करवा। ठीक तो है। एक शक्ति का नाम मैं बता ही देता हूँ और वो मैं भी पूछता हूँ, उनका साधक हूँ, एक तरीके से उनका भगत हूँ, बाबा मनगवीर पवन। और ये मरगट के देवता हैं। और मरगट में इनको एक तरीके से कहते हैं ना कि एक स्थान मिलता है, बैठ मिलती है। तो मरगट में जब ये बैठ लेने के लिए गए, आए तो ये खैर गोड बंगाल से थे। तो मरगट में जब ये बैठ लेने के लिए गए तो बहुत सी शक्तियाँ जिन्होंने इनको रोका कि भाई नहीं अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि इन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही थी, कहीं स्थान नहीं मिल रहा था बैठने के लिए। तो जब इन्होंने मरगट ही सोचा कि भाई मैं मरगट में ही बैठूंगा, तो मरगट में बैठने के लिए गए तो वहाँ बाबा काल भैरव मिले। हम्म। काल भैरव बाबा की हिदायत के बिना अंदर नहीं घुस सकते। बिल्कुल। तो इन्होंने वहाँ उनको प्रसन्न करा के बाबा मुझे जगह दो, मुझे स्थान दो, मैं आपके नीचे बैठना चाहता हूँ, आपकी छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि वहाँ पहले से ही माता मरगट की कालखा, मतलब माता काली ही थी, जो मरगट की काली भी कह सकते हो ना और कालखा भी कह मरगट सकते हो। काली। ठीक है, मरगट काली भी कह सकते हो। लेकिन इनकी हट थी, इनकी जिद थी कि नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा और मुझे आप जगह दोगी। नहीं माने, बाबा काल भैरव ने मना कर दिया कि भाई नहीं। तो इन्होंने उन्हें खुश करने के लिए अपना खुद का शीश काट दिया था, गर्दन काट के और अपने हाथ पे ऐसे रख के दे दी थी कि लो अब तो दोगे, अच्छा। अब तो मुझे जगह दोगे। हाँ जी। तो वो बाबा काल भैरव उस चीज से खुश हो गए और उन्होंने कहा कि चल ठीक है। और उन्होंने वहीं से उस दिन इनको एक वरदान स्वरूप दे दिया कि आज से अगर मरगट वास में कोई भी अगर भगत साधक या तांत्रिक या ओघड़ कुछ भी पान फूल या कुछ भी भेंट पूजा कुछ भी पूजा पाठ करेगा मरगट में अंदर आकर,
तो तेरी जात के बिना उसकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। कि तेरी जात के बिना कोई भी देवी देवताओं को भोग नहीं जाएगा जब तक तेरा भोग नहीं आएगा। कुछ भी करने से पहले आपको पहले उन्हें मनाना उन्हें मनाना पड़ेगा। तो बाबा मनकवीर पवन वो शक्ति है कि शमशान में उनकी जात के बिना माता काली भी भोग नहीं जा सकती, चाहे पहले बड़ी आप उन्हें उन्हें पर्सन का मनाओगे फिर ऊपर तक पहुंच जाएगी। ऊपर पहुंचेगी। और बाबा मनकवीर पवन का मैन जो है, जब इन्होंने एक चीज देखी थी ना कि बाबा काल भैरव को जब इन्होंने खुद की भेंट दे दी थी, क्योंकि शीश काट दिया तो खुद की भेंट दे दी, बिल्कुल। तो जब इन्होंने, तो इनकी एक यही मांग थी कि अगर कल को कोई भी मुझे पूजेगा या मेरी साधना या पूजा पाठ करेगा तो मुझे नर भेंट देगा। और बहुत से ऐसे पुराने भगत हैं, पीछे चले जाओ, और जिसमें हमारे दादा भी परदादा भी जो पुराने भगत हैं बाल्मीकि समाज के तंत्र में जो है, तो इन्हें नर भेंट ही देते थे, मतलब एक इंसान के बच्चे की भेंट देना। ये तो अब जैसे जैसे बदलते गए, नई जनरेशन आई, नई भक्त आई, नई पूजा पाठ आई, तो अब भक्तों ने क्या कर लिया कि अब अपने खून पे मना लिया उन्हें। जैसे मैं हूँ, मैं कोई भी काम करवाता हूँ, लेकिन मैं छोटे मोटे कामों में याद नहीं करता इनको। बड़ा काम जैसे कि भाई बहुत बड़ा काम है, अब ये फंस गया है, ये नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा कि भाई अब तो दिक्कत परेशानी है कि अब नई अब बात हाई होने, कोर्ट जाना हाँ हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जब ये हाई कोर्ट हमारे ऐसा काम करते हैं, मात्र 4 लड्डू 1 पौवा और 4 बतासे पे, और मतलब मस्त मेरे को थोड़ा सा अपना ब्लेड से अंगूठा काट के और बतासे लगाने खून के, और लगा के बस ये बोलना है कि बाबा इतना पुराना तंत्र है ये, और ये दुखिया है ये लोग, और ये काम आज से यहीं खत्म होना चाहिए। तो वहाँ ये चैलेंज करके जाते हैं ऐसे करके कि जा। और यही वाक्य इनका मैंने एक चमत्कार देखा था बुलंदशहर में। वहाँ एक मरगट का देवता ऐसे ही टकरा था, कह रहा कि तुझे यहीं मारूंगा और तू यहीं से मर के जाएगा, मेरे बारे में आपको। मुझे कहता है कि तू यहीं मरेगा और तू यहाँ से अब जिंदा नहीं जाएगा। तो वहाँ मेरे अंदर आते हैं और बोलते हैं, कह रहा मरगट में मैं बैठा हूँ और इस बच्चे को कोई क्या बिगाड़ लेगा, तू मरगट का ना, तू यहाँ से निकल के दिखा। तो ये शक्ति एक ऐसी है कि इन्होंने अपने गुरु भी मार दिए। गुरु क्यों मार दिए? कि बुरे में चलाएं, क्योंकि ये शक्ति भला करने के लिए आई है। ओके। बाबा मरगट के जो मनकवीर पवन है, इनका बहुत बड़ा रोल भी है तंत्र में, और नहीं भी है। ये बुरा नहीं करते, भले मैं कोई भी 100 साल पुराना तंत्र मेरे हाथों से कटवाया है और उन्होंने काटा है, मतलब ये बुरा नहीं करते किसी के भी कहना, और अपनी मर्जी से चलते हैं, मेरे अपनी को भला ही मर्जी करना से तो मुझे भला ही करना। भला करना है। अगर तू मुझे गलत पे चलाएगा तो तुझे मारने में भी समय नहीं लगाऊंगा, और भले में चलाएगा चाहे बड़े से बड़ी शक्ति तेरे आगे खड़ी हो जाए, तेरा कुछ बिगड़ जाए तो मुझे बताइए। चैलेंज करके थे यहाँ बुलंदशहर में, ये क्या हुआ, मुझे वहां चैलेंज करा उसने, हम्म। और मैं भले पे था, वो बुरे पे। वहां तुरंत आगे कहते कि मैं हूं, बता क्या बिगाड़ेगा। अच्छा। वहां मेरी सहायता करी और उसे मार दिया। वही। अरे चल, उठा के ले गए 2 मिनट में। तो ये बाबा मनकवीर पवन की शक्ति है, और ये बुरे में भी ऐसे चल जाते हैं और अच्छे में भी। लेकिन मेन क्या है, हमारे, हम भगत ही करवाते हैं बुरा और अच्छा। वो तो तो है। शक्तियाँ सारी अच्छी होती है, बस लेकिन हमारे ऊपर निर्धारित करता है कि हम भले में चलाते हैं बुरे में। तो यूजुअली आप किसी का ऐसे बुरा वगैरह करते हो? तो आप भी भलाई का ही काम करते सारी बात ये है कि हम बुरा क्यों करेंगे, हमारा थोड़ी ना उसने कुछ हो? बिगाड़ा है। नहीं, जैसे कोई आके कह रहा है कि आपको कि उसको मार हमें दो, पैसे का लालच नहीं है, मतलब ये पैसे के लालची लोग ही करते हैं पैसे ज्यादातर। के लालची लोग ही करते हैं। और एक छोटी सी बात है, बड़े बड़े तांत्रिक हैं, गले में माला, काले कपड़े पहन रखे, जंगल में रह रहे हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। कोई भी जाता है, बाबा वशीकरण कर दो, या बाबा की डिमांड क्या, ₹1,00,000। एक बाबा को तरफ, ₹1,00,000 करना क्या जंगल में? वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, आप जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक देखोगे, बड़ी बड़ी माला, यहाँ चंदन लगा रखा है, ठीक है, उन्हें खुद बनाना खुद खाना है, फिर ये पैसों का करोगे क्या आप? हाँ ठीक है, छोटी मोटी आप नेसेसिटी मांगो कि मुझे आटा ला दे, ये ला, बस, वो तो चलो समझ आता है कि उसको खाने के लिए चाहिए या तो ये एक दिखावटी लोग हैं। लिमिटेड अमाउंट चाहिए। बिल्कुल, ये दिखावटी लोग हैं कि भाई मैं वशीकरण कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई शक्ति है हम्म। तो आप उससे भला करिए ना। सही बात है। और इसमें हमने बहुत से ऐसे केस हैं, आपको मैं यहीं की बात बताता हूँ, नोएडा की एक। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, किसी समय पे जब मैं काम करता था इन पूजा पाठों के से पहले काम करता था, तो उनसे जब से मेरा अच्छा याराना रहा, अच्छी दोस्ती रही है, तो उनके कोई यार दोस्त की सिस्टर थी, तो उसके ऊपर तंत्र करवा के उस लड़की को भगा के ले गया था। तो वो रात को कम से कम 2 से ढाई बजे मेरे घर आते, दरवाजा बजाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि प्यार प्रेम तो वो भाई बोलते हैं, गुरुजी नहीं बोलते। अच्छा, जब हम गुरुजी थे भी नहीं या कुछ भी इन चीज़ों में नहीं थे, जब से हमारा साथ में बैठना उठना था, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात होगी और सिस्टर ऐसे ऐसे चली गई है। तो मैंने उनको साफ ये बात बोली थी, मैंने, आप मेरे जितने मर्जी अपने हो,
अगर उस लड़की के ऊपर कुछ हो रखा होगा तंत्र, अगर वो लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई है तो लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर वो लड़की अपनी मर्जी से गई है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं क्यों बुरा करूं, अगलों ने अपनी मर्जी से करा है। हाँ। जब मैंने देखा, अपने वही माला के तरीके से पूछता हूँ मैं जितनी बार भी, क्योंकि हमारा दरबार में यही है माला के तरीके से। मैंने ध्यान लगाया, अपने बाबा से पूछा, बाबा अमर सिंह गोवन से और दादा से, दोनों को साथ में चला गए कि बाबा ये लड़की का नाम है, ये लड़की अपनी मर्जी से गई है या इसके ऊपर कोई तंत्र कराया गया उस लड़के के जरिए से। और साफ साफ दिखा दे उस लड़की के कपड़ों से उसके ऊपर तंत्र करवा उस रखा। लड़के ने करवाया था? उस लड़के ने करवा रखा। मतलब वो लड़का चाहता था कि ये मेरे साथ रहे? लड़की का जो घर परिवार अच्छा, सारे गवर्नमेंट सर्विस वाले, लड़की खुद पढ़ी लिखी, और वो घर से अपने, चाहे जो भी था, लेकिन एक जो कहते हैं ना प्यार है, तो इन सब चीजों का आपने इस्तेमाल क्यों करा। सही बात है। अगर प्यार है तो वो आपका सच्चा प्यार है तो वो सच्चा प्यार ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। मतलब वो वशीकरण इस सब करके। चीजों को, अगर लड़की के प्रति आपका सच्चा प्यार है तो लड़की जमाने को छोड़ के आपके पीछे आ जाएगी। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही फिर उन्होंने बोला कि बताओ, मैंने भाई तंत्र करवा रखा है इस लड़की के ऊपर ऐसे-ऐसे, और उसके कपड़े भी गायब हुए। उसकी मम्मी ने तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ, उसके ये कपड़े नहीं मिल रहे। अच्छा। मैंने 2 दिन का समय, तीसरा दिन तुम्हारा है। यहीं आना है इसी चौखट पे और अमर शक्ति दरबार में। चप्पल मार के जाना अगर ये लड़की नहीं आई तो 2 दिन में वापस। ओके। चलाया अपना जादू, देवता भेजे, वो चीज़ें जादू काटा उन्हीं कपड़ों के ज़रिए से। जादू काटा, जादू काटने के बाद तीसरे दिन लड़की घर में। तो आपके पास वो कपड़े कैसे हैं? आपके दोस्त ने दिए? हम क्या चीज़ करते हैं, कभी भी जब होता है ना, एक महक से चलाते हैं। हुँ। अब तंत्र को काटना छोटी-सी बात है, पर्सनल बात है ये, चलो ठीक है बता देते हैं आपको, क्योंकि इसमें भी एक जग कल्याण है, पर्सनल बात है आपको बता देते हैं। अगर हमने तंत्र खुशबू के ज़रिए चलाया, तो उसी खुशबू के ज़रिए अच्छा तंत्र भी तो चल सकता है, बिल्कुल। उसी चीज़ को हटाने के लिए। हमने कपड़े से वही अच्छा तंत्र चला दिया, उस चीज़ को करा साइड में, अपना देवता भेजा, इसकी बुद्धि ऐसी करो कि सीधी घर आए। अच्छा, आपने उसी का मतलब दूसरा कपड़ा यूज़ बस करा? यही चीज़ है। कोई भी चीज़ है, अब ये लगा लीजिए ना, आप इस कप को सर पे मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और कॉफ़ी पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कप बिल्कुल, तो वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके ऊपर है कि आपने बुरा करने पे इस्तेमाल करा या अच्छा करने पे। सही तो बात है, दोनों आपके चीज़ों पास के थॉट, चीज़ें हैं वो आपके हाथ में है ना, आपने उसे अच्छे में यूज़ बिल्कुल, करनी है, बुरे में। ये चीज़ें हैं। अब तो गुरुजी, जैसे आपने अभी बहुत सारी हमें स्टोरीज़, इंसिडेंट्स बताए, हाँ जी, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जो आपकी लाइफ़ का सबसे चैलेंजिंग रहा हो और जिसको याद करके आपको खुद लग रहा हो कि ये भी हो सकता था? ऐसा एक तो है, लेकिन वो काफ़ी पुरानी बात है जिस समय मैं मतलब इन चीज़ों में आया था और मैंने एक तरीके से गुरु भिक्षा जब ली थी, ओके। 2000 लगभग 22 की बात होगी ये, 2022 लास्ट की बात है। तो उस समय तो इतना इंस्टाग्राम भी नहीं चला था, इतना नहीं था जो आज इंस्टाग्राम बहुत ऊपर आ चुका है, जो सोशल मीडिया के जितने भी नेटवर्क है सारे ख़त्म कर दिए इंस्टाग्राम ने। तो उस समय इंस्टाग्राम इतना नहीं था, तो पता नहीं बेचारों को कहाँ से मेरा नंबर मिल गया और कहाँ से मेरी आईडी मिल गई। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन करा कि गुरुजी ऐसे-ऐसे हमारे घर में ये समस्या हो रही है, और बहुत से भगत आए और ठीक नहीं कर पाए, और भगत तो उल्टे पैर चले गए हमारे घर से आने के बाद, अच्छा। कि वो आए हैं, उन्होंने देखा और वो भाग लिए। मैंने जी ऐसा क्या है आपके घर में? कह रहा गुरुजी हमें यही तो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। हमें एक दिन का भी आराम नहीं मिलता और भगतों ने दुनिया भर के उतारे कर दिए। किसी ने तो हमें शमशान में जाके नहला दिया। लेकिन शमशान में जाके नहला दिया? शमशानों में जाके नहला दिया कि भाई आपके ऊपर शमशानी क्रिया चीज़ है ये, तो ये शमशान में ही छूटेगी, वहीं आपको जाके नहाना पड़ेगा और ये वहीं छूट क्या जाएगी। ऐसा होता भी है सच होता में? है, क्यों नहीं होता है? बहुत सी चीज़ें शमशान की जो होती हैं वो वहीं जाके छोड़नी पड़ जाती हैं। अच्छा। आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ जहाँ से चलेगी तो वहीं ख़त्म भी होती है। ओके। सीधी-सी ठीक। बात है। क्योंकि वहीं से उसका तोड़ मिलेगा, काटने का तरीका वहीं से मिलेगा। ठीक। तो बहुत सी शमशान क्रिया जो होती है वो शमशान में जाके ही खत्म होंगी। अब नया-नया जोश था और गुरुजी ने हमें हर चीज़ से छूट दे रखी थी कि भाई कर तू, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे बैठा हूँ। मैंने ठीक है जी, मैं आपको ज़िम्मा देता हूँ कि मैं आपके घर की दुःख परेशानी जो है खत्म कर दूँगा। तो मैंने बोल दिया उनको कि भाई मैं इस दिन आऊँगा आपके पास और मेरे पास आप अपना अता-पता भेज दीजिए। तो उन्होंने पता भी इतना दूर का बताया, मैंने जाऊँगा कैसे? तो राजस्थान बीकानेर का आपने शायद नाम भी सुना होगा, हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान बीकानेर हाँ का। जी, हाँ जी। तो वहाँ के रहने वाले थे, और जो आजकल वो लोहार आप जानते होंगे, हाँ जी। जो लोहारों का काम करते हैं, तो उस बिरादरी से बिलॉन्ग करते थे वो। तो वहाँ पर जाने में भी मुझे लगभग 1 दिन तो लग गया था। कैसे मैं यहाँ से सुबह 4 बजे निकला था,
तो रात को ही वहाँ 8-9 बजे पहुंचा उनके पास, हम्म। शरीर का थका हुआ थकावट। तो वहाँ जाते ही उस लड़के को, ये लगा लो हट्टा कट्टा बच्चा, मुझसे भी, अब मेरी हाइट तो 6 फुट कुछ इंच है, मुझसे भी अच्छी हाइट, मुझसे भी अच्छा हट्टा कट्टा, जंजीरों से बांध रखा लड़का, लड़का। जंजीरों से बांध रखा। अच्छा। और ये समझ लीजिए कि उस बच्चे को सोए हुए भी लगभग लगभग 3 से 4 महीने हो गए, तो उसने आंखें झपका के नहीं देखी, तो वो जागते ही रहता था। जागते रहे। और वो उसको बांध इसलिए रखा था क्योंकि वो अपना नुकसान करता था। अपना अच्छा। नुकसान कैसे? दीवारों में सर मारना, बिजली के तार उखाड़ने, वो पकड़ने, अच्छा। मतलब नुकसान अपना, कुछ भी अपना नुकसान। क्योंकि जो शक्ति, जो चीज थी ना उसके साथ, वो उसको मारना चाहती थी, कि उसका नुकसान करना चाहती थी, कि भाई इन्हें एहसास हो, इन्हें कुछ ना कुछ एहसास हो, ये जब मुझे समझे। तो 4 महीने से इतने भक्तों ने वहाँ इलाज करा, पहुंचने के बाद तो मैंने रात भर रेस्ट करने से पहले, मैंने भाई रेस्ट करने से पहले इस लड़के को एक बार देख तो लूं। और वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान थे। हम्म। और जो उनका घर परिवार एक तरीके से, जो होता है ना कि राजाओं के समय का एक घर होता है, महल टाइप का, लकड़ी का पूरा घर बना हुआ, राजस्थानी पूरा पहनावा, चांदी के कड़ूले वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब बहुत प्रॉपर राजस्थानी पहनावा, सारी चीजें। तो उस लड़के को मैंने देखा कि गुरुजी ये परेशान है ऐसे ऐसे। मेरे साथ एक बच्चा और भी था, उस समय तो कोई इतने मेरे शिष्य भी नहीं थे, तो एक ही भाई वो था और एक ड्राइवर, हम टोटल 3 जने ही गए। तो मैंने उस लड़के के ऊपर हाथ रखा, जिन भी देवी देवता को मैं मानता था, कि भाई इसको अभी शांत करो उसको। तो वो लड़का उस दिन 4 महीने के बाद उसने 2-3 घंटे सोया था, अच्छा। 2-3 घंटे सोया मेरे ठीक करने के बाद। तो हम सोने के लिए खाना पीना खाया हमने, खाना पीना खाने के बाद मैं जैसे ही, खाट उन्होंने, कोई ऐसा बेड वूड कुछ नहीं था, मैं तो खाटे थी, खाटे देसी रहना सर। हाँ पूरा मतलब देसी प्रॉपर गांव देहात था वहाँ पर। ये समझ लीजिए कि रात में ही लाइट होती, दिन में तो वहाँ लाइट भी नहीं होती। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब अब तो फिर भी बहुत सी सुविधा वहाँ हो गई है, अभी खैर उनके घर में आना जाना है मेरा, अच्छा। लेकिन अब तो बहुत सी सुविधा हो गई, उस समय इतनी नहीं थी। तो 4 साल हो गए, अब 2022 का है, आज 2026 चल रहा है, हाँ जी। तो 4 साल, 4.5 साल हो गई। तो वहाँ हम खाट पे आराम से सो रहे थे, तो एकदम वो कहते हैं ना, देवता हमारे से मन से बात करता है, तो देवता ने मुझसे मन से बात करी, गुरु गलत जगह आ गया तो यहाँ, अच्छा। और यहाँ से सुबह चला जियो, नहीं तो चीज मार देगी। तो हमारे अपने दादा से मैंने पूछा कि भाई ऐसी क्या शक्ति है कि जो मुझे ही मार देगी, और तेरे में इतनी पावर नहीं रही बाबा, तूने दुनिया के भूत तार दिए, इतने बड़े बड़े काम कर दिए तेरे से। कह रहा नहीं, कह रहा तो चल यहाँ से, कह रहा गलत काम पकड़ ले तो चल यहाँ से। तो मैंने भी फैसला कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जिस चीज से हम लड़ने के लिए ही जा रहे हैं वही चीज हमें कह रही है कि भाई तू यहाँ से चल, मैं क्या हाँ। कर लूंगा। क्या कर तो लूंगा, सही मैं बात। पहली बार वहां मुझे डर महसूस हुआ था कि यार रात भी कैसे काटूं, मैं पूरी रात सोया नहीं। क्योंकि जिस शक्ति के दम पे मैं गया, जिसके, हाँ। वही शक्ति मुझसे पीछे हट रही है, तो मैं क्या कर लूंगा, वो तो मार ही देगा फिर भूत, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। बिल्कुल। तो जी, सुबह हुई, सुबह होते मैं नहा धो के फटाफट तैयार होके, मैंने जी, मैं नहीं कर पाऊंगा आपके बच्चे का इलाज, मुझे जाने दो। उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए कि गुरुजी नहीं, इतने भगत आए हमारे घर में, किसी ने इस बच्चे को ये नहीं है कि 2 घंटे का आराम दिया हो। ये बच्चा रात भर सोया है और आज भी देखो शांत है और खाना खा रहा है। अच्छा, वो खाना भी नहीं खाता था? खाना भी नहीं खाता था, जबरदस्ती उसको खिलाते थे तो खाता था, नहीं तो नहीं। और सोना तो वो भूल ही गया था, मतलब एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब वो इतना हो चुका था, अपने आप को मारना, यूं घूमना फिरना, मतलब वही बहुत ज्यादा। ये समझ लीजिए उसके कपड़ों में से भी बदबू आ रही थी, अच्छा। इतनी बुरी हालत ना, मतलब सुध खो दी थी उस चीज ने, बर्बाद कुल मिला के एक इस घर को बर्बाद, और उस बच्चे से कुछ ज्यादा ही उस चीज को चिढ़ती। मैंने उनको मना करा कि जी मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दो आप अपना जो आपने मुझे 15,000 रुपये गाड़ी का किराए का दिया था आने जाने का, वो मेरे रख लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। हम्म। नहीं गुरुजी, आप ही करके जाओगे, आप जो बोलोगे वो देंगे। मैंने जी, जान से प्यारा क्या है, सही बात। मैंने, मेरा देवता ही मुझे मना कर रहा है। तो उन्होंने बेचारे रोने लग गए। तो हो जाता है कि भाई माता पिता की उम्र के इंसान हमारे सामने रो रहे, तो एक इमोशनल थोड़ा सा मैं हो गया। उन्होंने कहा, मैंने, कोई नहीं जी ठीक है, मुझे थोड़ी देर के लिए समय दीजिए। फिर मैं वहाँ बैठा, ओके पे मैंने बात करी अपने देवता से, दादा से, मल्लू से, उधर से, कि महाराज ऐसा कौन सा भूत है इस घर में जो तू भी उससे डर गया और तू यहाँ काम नहीं कर पाएगा। नहीं तो तूने तो मेरे कहने पे इतने बड़े बड़े भूत उतार दिए, बहुत सी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो उनके दम पे मैंने उतारी है, लेकिन वहाँ देवता ऐसा मेरा क्या है जो घबरा गया। तो जब उन्होंने ये लॉन्ग स्टोरी मुझे बताई एक मन के माध्यम से, कि भाई ऐसे ऐसे इस घर में ये लड़की खत्म हो रखी है और ये नुकसान कर रही है, अच्छा। फिर वहां पर आके ओके के माध्यम से हमारे जो देवता हैं, दादा हमारे परदादा, वो हमारे शीश पर सवार होके खेलते हैं हमारे अंदर। तो ओके पे हम खेल के हमको जब सारी चीजें उन दादा ने बताई उनको, कि भाई किसी समय पे तुम्हारी लड़ाई हुई थी,
गुर्जरों से। अच्छा, जो मतलब वो लोहार फैमिली थी, उसकी लड़ाई हुई थी गुर्जरों उनकी से। लड़ाई हुई थी गुर्जरों से। ठीक है। और वो भी कुछ जमीन-जमीन के चक्कर में, क्योंकि जो लोहार थे ना, हाँ। वहाँ उनका काफ़ी मतलब बाप-दादा के समय से अच्छा दबदबा और पैसा भी, ज़मीन भी जायद मतलब अच्छी थी। अच्छा, वो भी रिच फैमिली से रिच बिलॉन्ग मतलब इधर से, क्योंकि उनका जिस हिसाब का मैंने पहनावा, उनका घर देखा तो वो राजा का एक तरीके से घर नहीं होता, हाँ। उस प्रकार का घर बना हुआ, अच्छा हर चीज़ की सुविधा गाँव देहात में। एक यही समझ लो कि बेड वगैरह नहीं तो नहीं थे, हाँ, वो तो वो तो खाने उनका से, पीने से लाइफ़स्टाइल ऐसा था। लाइफ़स्टाइल ऐसा था उनका। नहीं तो बाकी हर चीज़ की सुविधा थी, बहुत सारी लकड़ियों पे पूरा घर बना हुआ था उनका, अच्छा। तो अच्छा था। तो जब दादा ने हमारे ने बताया कि भाई ऐसे-ऐसे तुम्हारी लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने बोला हाँ, हुई थी जी। हुँ। कह रहा उस लड़ाई के चीज़ के कारण तुम्हारे से वो लड़ाई में तो दब गए, तुम थाने तहसील में भी जीत गए, हुँ। लेकिन उन्होंने तुम्हारी लड़की को नहीं छोड़ा। लेकिन अब वो ये है कि वो 50 भक्तों से परेशान थे, भक्तों ने उल्टी-सीधी कहानियाँ सुनाई, हाँ, तो मुझ पे भी और मेरे देवता पे भी विश्वास नहीं कर रहे थे हाँ। कि बाबा ये बताओ वो हुई क्या थी कहानी? अच्छा, वो भी मतलब मतलब प्रूफ़ आज माँग रहे थे प्रूफ़ कि माँग रहे हैं। ये जो बात बता रहा है अंदर से ही बिल्कुल, बता रहा है, नहीं मेरे को बिल्कुल यही कहीं चीज़ें फिर थे। से पागल ना और बना दे। हमारे दादा जो हैं, वो जब उन्हें कोई परखता है ना, तो वो क्रोधी बहुत हैं। कह रहा तू मुझे परख रहा, अब देख तुझे मैं सारी बात बताऊँगा। उन्होंने बताया कि तेरी ऐसे-ऐसे लड़की थी 22 से 23 साल की। अच्छा। हाँ जी। कह रहा उस लड़की को रातों रात उठा के ले गए वो गुर्जर, हुँ। गाँव में ले गए, खेत में ले जाके उसके साथ ऐसे-ऐसे रेप करा। अच्छा। रेप करने के बाद उसे मार दिया, ठीक है जी। मारने के बाद उस लड़की के अंदर एक होती है ना कि अकाल मृत्यु जो होती है, अकाल मृत्यु में इंसान भटकता है। तो अकाल मृत्यु हुई इस लड़की की, वो भटकने लगी, भटकते-भटकते क्या है कि भाई उसके अंदर एक बदले की भावना जीते जी रह गई थी कि भाई मेरे भाई इतने ताकतवर, सब चीज़ से मजबूत, लेकिन मतलब मैंने उन्हें वो फिर जब भी उस चीज़ से गो थ्रू हो रही होगी, जब उसके साथ वो सब चीज़ें हुँ। घट रही होंगी, तो उसके मन में ये चीज़ हो रही होगी ये कि मेरी चीज़ फैमिली इतनी पावरफुल होने के बावजूद मेरे साथ इनका ये हो गया है। ये हो गया, और इनका और मरने के बाद जब वो भटक रही थी, वो देख रही थी कि भाई चलो मेरे भाई या मेरा परिवार इनसे बदला लेगा मेरा, कि भाई मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी इज़्ज़त के कारण उस बात को वहीं के वहीं दफ़न कर दिया। वो बात आज तक उन्होंने सामने नहीं करी कि भाई हमारी लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने क्या बोला कि भाई वो रिश्तेदारों के घर गई है, वहीं से फिर उन्होंने कहानी बना दी कि शादी हो गई ऐसे-वैसे। मतलब एक इज़्ज़त के कारण से वो बात वहीं के वहीं दफ़न कर दी। तो उस चीज़ का उस लड़की को बुरा लगा, तो उसी चीज़ को लेकर उन्होंने अपने भाइयों से, अपने परिवार वालों से एक बदले की भावना, एक ईर्ष्या-जलन बना ली। ये चीज़ें जब बताई कि भाई ऐसे-ऐसे तुम्हारा, तो उनको यकीन हुआ कि जब वो बोलते हैं मुझसे, जब बाबा से बोलते हैं हमारे हुँ। कि बाबा ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई, पचासियों भगत आए, आज आपने बताई है, हुँ। तो बाबा हमारा भला कर दो उनका एक इनके। ट्रस्ट बिल्ड हो हाँ, गया। यार, उनका एक विश्वास बन गया। विश्वास बनने का तो उन्होंने पैर पकड़े दादा के हमारे कि बस हमें बचा लो। मेरे दादा वहाँ भी मना करा कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा इसको, मैं नहीं अच्छा। उतार पाऊँगा। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक भक्तावल में और एक ये जो तंत्र विद्या में ना, एक जो जवान मौत होती है, हाँ, हाँ। एक तरीके से ना हमारी भाषा में एक बोलते हैं कि जिंदी जादू कला। हिंदी जादू कला। जिंदी जादू कला, जो कुँवारा बच्चा होता है, हुँ। एक तो क्या है वो पाक साफ है, हुँ। कोई गंदगी से नहीं मिला। हुँ। तो जो उसकी आत्मा थी बिल्कुल एक शुद्ध थी। हुँ। जब शुद्ध प्योर आत्मा थी। भटकती है ना, हुँ। और जब वो बुरे पे बनती है, तो उसको रोकने वाली अच्छी शक्तियाँ भी पीछे हट जाती हैं। क्योंकि एक तो जादू जो कि वो सता के मारी गई है। सता के मारी गई, और प्लस क्या जैसे होता है ना, आपने पितरों की शक्तियों के बारे में सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी। उस शक्ति को कोई जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाता। हुँ। एक तरीके से ये भी उसी प्रकार की शक्ति, क्योंकि ये भी साफ-सुथरी, हुँ। शुद्ध, उसी घर की बेटी हाँ, होती है वो। ठीक है? वो हुँ। शुद्ध थी। एक होता है कि शादी होने के बाद कोई लड़की मरती है, तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती, क्योंकि वो होती है बहुत सी चीज़ें कि भाई उसके बाद वो आत्मा जो है एक साफ नहीं रहती। तो कुँवारी थी तो वो साफ थी, नेक थी, तो इस कारण से उसकी शक्ति ज़्यादा थी। तो हमारे दादा ने मना कर दिया, भाई मैं इसको नहीं उतारूँगा, और इसकी जो एक भावना है तुम्हारे प्रति ठीक भी है, क्योंकि तुमने इसके साथ गलत करा। तो मैं इस लड़की के साथ क्यों गलत करूँ? मैं आज इसे ले जाऊँगा, हुँ। उतार लूँगा मैं, लेकिन फिर हुँ। कल को ये मुझे भी कोसेगी, मेरे साथ भी रहेगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं बाबा करो कुछ ये वो। बाबा मेरे गुस्से में से मेरे अंदर से निकल जाते हैं, और वो हुक्का भी वहीं चिलम-विलम सब टूट जाती है। मेरे हाथ में भी लग गई थी, पूरा हाथ-वूथ भी जल गया था। चिलम में राख जैसे गिरी, तो हाथ ऐसे टिकता है ना एकदम झटके से, कोई भी चीज़ निकलेगी तो हमारा शरीर ढीला पड़ेगा। तो वैसे ही वो राख पे पूरा हाथ भी जल गया था मेरा। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने भी, जब मेरा देवता ही हैंड्स अप करके चला गया, तो मैंने भी हाथ जोड़ दिए, भैया मेरे भी बस की नहीं है, मैं क्या करूँगा? हाँ, सही बात है। तो उन्होंने बहुत से पैर पकड़े मेरे कि नहीं ये वो। तो जब मैंने उस शक्ति से उसी के अंदर, लड़के के अंदर मैंने बैठने के बाद मैंने उसके अंदर बुलाया। अपने माता-पिता के ही सामने बोले कि बहुत सी बातें उसने बोली कि तुमने मुझे क्यों नहीं देखा? तुमने अपनी झूठी शान के कारण मुझे ही छुपा दिया, मेरी मौत का बदला नहीं लिया, मेरे साथ उन्होंने ऐसे-ऐसे करा, तुमने क्यों नहीं करा?
पैरों में पड़े, नहीं मानी। तो आखिरी में उसने मुझसे बोला, जब मैंने उसको बोला कि मैंने, तू मेरे साथ चल, इनको छोड़, आज से बख्श दे, कि तू जा, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी। कह रही तू तो इतनी देर बच गया हम्म। कि तुझे मैंने कुछ बोला नहीं, अच्छा। नहीं तो अभी तक तो तुझे कब का मार देती, रात भर भी तेरे को मैंने ऐसे ही बख्श दिया। अच्छा। और कह रहा रात भर नींद नहीं आई ना तेरे को? हम्म। मैंने हाँ। कह रहे मैं ही खड़ी थी वहाँ, जब भी तेरे को बेचैनी हो रही थी, और तेरे को मैं ही बोल रही थी, मैंने जा यहाँ से। अच्छा। मैंने अच्छा जी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने मान जा मान जा मान जा, वो नहीं मानी। 23 साल की लड़की हट पे आ गई थी, मतलब जिद। हम्म। तो उसने आखिरी में एक डिमांड करी मुझसे, उस डिमांड को लेकर आज तक, ये समझ लो कि घर समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो उसने बोला कि अगर तू मुझे लेके चल रहा, मैं तेरे साथ चलूंगी, हम्म। लेकिन मुझे अपनी औरत बना के रूप में लेके चल, औरत बना के। अच्छा। मैंने उससे बोला, मैंने, मेरी तो भाई शादी हो गई है, मैं ऐसे कैसे तुझे ले जाऊंगा? कह रहे बहन बन के चल तू मेरे साथ, हम्म। मैं तुझे बहन बना के ले चल रहा हूँ अपने साथ। अच्छा। तू जैसे कहेगी मैं तेरे को वैसा भोग प्रसाद दूंगा, जो तू खाने में मांगेगी वो तुझे खाने में दूंगा, जैसा बोलेगी वैसा। कि नहीं, अच्छा। लेके चल रहा तो औरत रूप में बना के लेके चल। ओके। तो वहाँ ये एक वाक्य मेरे साथ, और एक ऐसा ही एक केस था कि मतलब इससे मैं खुद घबरा गया था उस दिन, कि भाई मैंने तो गलत ही जगह हाथ दे दिया, और मैं यहाँ गलत ही आ गया। ये तो फंस गया हर तरीके से फंस गया मैं, मतलब कहीं भी निकलने का कोई रास्ता नहीं। इधर से मैं भागूं तो वो मेरे पैर पकड़ ले के गुरुजी बचा लो, हाँ। क्योंकि अगर मैं वहां से निकलता वो चीज और ज्यादा चिढ़ती, वो उन्हें मार देती। अच्छा। क्योंकि सारी बात यह है कि वो और ज्यादा चिढ़ गई। और जितना कोई भी चीज होती है ना, ये शक्ति है कोई भी, जितना उसको भगत दबावेगा खींचेगा, वो उतना ही और चिढ़ेगी, अच्छा। उतनी वो और ज्यादा रिसल जलन करेगी, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमारे पास तो शक्ति है। लेकिन पीछे से अपनी तो वो सेफ्टी बेचारे पर फैमिली, कि तुमने क्यों बुलाया था किसी को फिर से और ये क्यों चीजें करा। क्यों हुई हैं। तो उन्होंने फिर बहुत सी रिक्वेस्ट करी, तो वहाँ इन सब चीजों में जो काम मेरा 1 घंटे में खत्म हो जाना था, 6 घंटे लग गए उसको। उन्होंने फिर हाथ जोड़े मेरे के, गुरुजी बस कर दो। मैंने चल ठीक है, तू चल, औरत बन के ही चल मेरे मेरे साथ। अब उसे ले तो आया मैं, हाँ। दिल्ली के लिए वापसी आ गए हम। अच्छा। रास्ते में कोई समस्या नहीं, खाना बढ़िया खाया मैंने, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। राजी खुशी पहुंच गए, वो ड्राइवर बेचारा घर चला गया, वो बच्चा भी घर चला गया, मैं भी घर आ गया। घर आते ही मेरे घर वाले पूछते भाई कि क्या हुआ? मैंने ऐसे से बात थी, मैंने ठीक है अब तो वो बेचारे बढ़िया है। आने के बाद मैं सोया, रात को 3 बजे मेरे घर में ऐसी खुशबू आती है मुझे, क्या तो इत्र की, क्या परफ्यूम, उससे भी अच्छी खुशबू। अच्छा। इतनी अच्छी खुशबू आती है, एकदम झटका लगता है मुझे, कोई उठाता है कि खड़ा हो। मैं उठता हूँ तो देखता हूँ राजस्थानी पहना हुआ लड़की, इतनी सुंदर कि एक कहते हैं ना कि कहावत है कि हाथ भी लगा दो तो मैला हो जाता है बच्चा, ऐसी इतनी सुंदर लड़की। क्योंकि राजस्थानों का जो बच्चा होता है ना, और आपने नोटिस करा होगा लोहारों में भी लड़कियां बहुत बहुत सुंदर, सुंदर होती है। बहुत सुंदर होती हैं। हाँ जी। और राजस्थान में तो वैसे भी बच्चे, और पहनावा भी इतना, और वो इतनी सुंदर थी बहुत ज्यादा। तो वो मेरे साथ मुझे उठाती कि चल मेरे साथ घूम। गली में रात को 3 बजे मुझे घुमा रही है, पार्क में घुमा रही है, और मैं उसके साथ घूम रहा हूँ। ये देखो, घूमने के बाद चल, मैंने अब तो मैं जाऊं, कि नहीं अभी रुक जा। फिर मेरे को अपनी घर की जो चौखट होती है ना, वहां बैठा के, चलो जी, आज का दिन टल गया। अगले दिन फिर मेरी वाइफ मुझे खुद रात को 2:30 बजे उठा के कहती कि देखना ये बर्तन अपने आप कैसे धुल रहे हैं। घर का काम भी कर रही है वो। घर का काम भी कर रही है, बर्तन अपने आप धुल रहे हैं, झाड़ू हवा में ऐसे चल रही है। मतलब वो फुल ऐसे पूरा घर का मतलब काम। पूरा, मतलब एक तरीके से कि अपना उसने अपना हस्बैंड हो। घर है। हाँ। उन्हें कहा अब तो ये मेरा घर है मैं बस बताती बस हूँ। बस ये चीजें, ये सब चीजें। तो मेरी वाइफ मुझसे बोलती कि देखना ये बर्तन अपने आप कैसे धुल रहे हैं। मैंने तो सो जा, मैंने छोड़ रहने दे, मैंने छेड़ेगी, मैंने कर देगी दिक्कत, मैंने तो सो जा। ये समझ लो कि इस चीज के चक्कर में फिर मैंने गुरुजी को बुलाया, मैंने गुरुजी इससे पीछा छुड़वा दो, मैंने मार देगी मुझे। आधा आधा घंटा, 2 2 घंटे, 1 1 घंटा मैं शीशे के आगे खड़ा रहता था, अपने आप को भी देखना, लड़कियों की तरह हरकतें हो गई मेरे अंदर, अच्छा। क्योंकि वो मेरे अंदर वास करती थी। कहीं पे भी मैं, जैसे कोई भी अनजान, जैसे आप मिले हो, तो आप मुझे देख रहे हो, तो मुझे, आपको ना, मुझ में एक लड़की की छवि दिखेगी, ऐसा हो गया था। एक मेरी बहन है, मतलब मुंह बोली बहन है, उसका इलाज करा था मैंने। आपका भिवाड़ी है, भिवाड़ी का नाम सुना होगा, वहाँ पर अपना मोलास मतलब जगह का नाम है।
तो एक गाँव है, मतलब एक छोटी-सी कॉलोनी है, तो वहीं रहते हैं। तो मैं उसके पास गया, तो मैं नीचे उसके घर के खड़ा हुआ था, वो हस्बैंड-वाइफ मेरे, मतलब जो मैंने बहन बना रखी, तो दूर से आती, तो कह रही, "भाई तू ऐसा दिख रहा है मेरे को देखने में जैसे कि एक लड़की खड़ी है।" मैंने, "क्या पहन रखा है?" कि काले कलर का लहंगा पहन रखा है उसने, वैसे गले में वो और राजस्थानी पूरा पहना हुआ। मैंने, "ठीक है।" मैंने, "यहाँ भी आ गई?" मैंने, "चल छड़ छोड़।" मैंने, "चल तू।" मैंने, "मैं थक रहा हूँ, मैं थोड़ी देर लेट हूँगा।" तो ऐसे ही। तो इसने, मतलब ये समझ लो कि इसने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज भी आपके साथ है? ये रही ना, ये उसी के हैं। अ, वही मैंने उसी के नाम के पहन रखे हैं। इनको राजस्थानी राजस्थानी भाषा में इनको कड़ूले बोलते हैं। अच्छा। और उससे मैं कहीं पे भी काम करवाता हूँ, तो उसका ये मिलता है मुझे भेंट स्वरूप में। जैसे बहुत से हम मसाने की हम मुर्गी या कोई भी 5 लड्डू या बतासे, तो इसका भोग ये है कि भाई मेरे को राजस्थानी पहनावे के हिसाब से मेरे को कड़ूले चाहिए। तो अच्छा। 2 जगह मैंने इससे काम करवाया, उन्होंने दोनों जगह से मेरे को 2-2 जोड़ी दी उसके नाम की, और इन्हें पहन के चलता हूँ मैं। आज भी कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना मेरा, डाउन हो रहा था सुबह आते समय, अच्छा। कि भाई सामने वाला कुछ भी मुझसे सवाल पूछेगा या कुछ भी, तो मैं कैसे जवाब दूँगा। तो इसे मैं साथ में लेके चला, मैंने, "चल देखते हैं, तू साथ तो चल।" कह रही, "चलना, मैं चल रही हूँ तेरे साथ, सामने वाले को मैं जवाब दूँगी।" तो देख लो अभी मतलब कॉन्फिडेंस आपकी लेवल कोई स्ट्रेंथ डाउन भी चल रहा हो। बनी हुई है? बिल्कुल। लेकिन ये है कि कुल मिला के इसकी वजह से घर बर्बाद ज़रूर हो गया। घर बर्बाद? घर बर्बाद हो गया जैसे भी होना था। ये किसी को मेरे साथ रहने नहीं देगी ना, सारी बात ये है। हाँ, वो तो है। तो जिस रूप में वो आई थी, अब उस समय तो अब तो कोई भी देखो, वाइफ हो वो अपने साथ किसी और लेडी को तो बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे शिष्य भी कई बारी मेरे साथ रहते हैं, जैसे मैं इसे याद करता हूँ तो ये खुद कहते हैं कि गुरुजी अजीब-सी महक आती है, इतनी अच्छी खुशबू। और जो मैंने अभी थोड़ी देर एक स्टोरी में मैंने अपने शिष्य का एक ज़िक्र करा था, प्रदीप का, हाँ जी, हाँ तो जी। अभी सर्दी का ही समय था थोड़े दिन पहले, हुँ। तो मेरी जैकेट मैंने उतार के मैंने, "ले तू पहन जा, रात को लेट आए थे हम अखाड़े में से, मैंने, तू पहन जा।" 2 दिन से वो जैकेट पहन रखी है, उसके अंदर खुशबू आएगी, स्मेल आएगी। आ ही जाएगी थोड़ी बहुत तो स्मेल। क्योंकि हम पूजा पाठ वाले इंसान हैं, हम तो परफ्यूम यूज़ ही नहीं करते। हमारे को इत्तर, परफ्यूम, ये सब चीज़ें हमारे लिए गलत है। हम नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि खुशबू से क्या है, गलत चीज़ें अट्रैक्ट होती है, हाँ तो जी। इस कारण से हम नहीं यूज़ करते ये सारी चीज़ें। तो वो जैकेट को ऐसे सूँघ रहा है, 15-20 मिनट वो सूँघ रहा है कि गुरुजी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कैसे धुलवाया? अरे मैंने 2 दिन से पहन रखी है। कह रहा, मैं भी तो देख रहा हूँ 2 दिन से पहन रखी है। तो मतलब ये है कि एक तरीके से इसका पूरा वास रहता है। तो और इसका आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इफ़ेक्ट पड़ा? पर्सनल लाइफ में भी इफ़ेक्ट पड़ा, और तो इस सब चीज़ में ऊपरी समस्याओं के कारण और इसके कारण तो घर भी बर्बाद हो ही गया लगभग एक तरीके से। क्योंकि जब औरत बन के आई थी तो बहुत सी चीज़ें जो हैं 2022 से लेकर 2026 में घटित ऐसी हुई हैं कि जिससे बहुत कुछ मिला भी है मुझे, और बहुत कुछ मुझसे छिना भी है। छिना कैसे? घर के पर्सनल, जो मेरा एक पर्सनल परिवार, ये सब चीज़ें छिन गई इसके कारण से। और भक्तावल में बहुत ऊँचा नाम मिला इसकी वजह से। क्योंकि एक तरीके से ये यक्षिणी रूप में मेरे साथ चलती है। आप ये लगा लो कि दरबार में, जैसे मैं वरशक्ति दरबार लगाता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें जो मेरे चेले नहीं बता पाते और मैं उनको देखते ही बता देता हूँ। उनकी गाड़ी का नंबर क्या था, उनके साथ कैसे सारी चीज़ें हुईं, तो ये सारा कुछ मेरे को कान में बता देती है। तो फिर ऐसा भी होता होगा ना, जैसे कोई बंदा आपके पास आया है कि मैं ऐसे-ऐसे करके, जैसे लोग झूठी कहानियाँ भी बना लेते हैं कि किसी का प्रॉपर्टी का आपस में चल रहा है कि मेरे को तो बहुत परेशान कर ड्रामा रखा है करके थी ये। ये वो, तो वो सच बता देती होंगी ये खुद ही गलत है। ये खुद ही अपना मेरे को कहती है, "ये काम मत कर, इसे जाने दे।" और जिस काम में होता है तो खुद बोल देती है, "ठीक है, इसका काम कर दे।" है, अच्छी है, लेकिन जो इसके शुरू से मेरे प्रति शर्त रही है, इसी कारण की वजह से वहाँ से आ गई थी। और उसने एक बात बोल रखी है, "जिस दिन तू मुझे छोड़ेगा मैं वहाँ फिर जाऊँगी और फिर वो कर दूँगी।" अच्छा। और ये लगा लो कि कोई भी जैसे लड़की मेरे पास दरबार में आ जाती है, और बहुत सी शक्तियों को मैं वहाँ लगा देता हूँ कि भाई इस शक्ति को इसके अंदर लेके आओ, मुझे पता तो चले इसके अंदर है क्या, और उसके फैमिली वालों को पता चले कि भाई इस लड़की के अंदर है क्या। तो मैं बहुत सी चीज़ें लगाता हूँ कि भाई इसको लेके आ इसके अंदर, तो नहीं लेके आ पाती, और मैं इसको बोलूँगा कि राजस्थान बीकानेर से अनीता कहाँ मर गई, तू लेके आ इसे, तुरंत 2 मिनट तो बहुत बड़े हैं, उससे पहले ला देती है। मतलब तुरंत जिसे बोला और काम हुआ, ऐसा काम है इसका। हुँ। और तुरंत चाहे जिन हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर तुरंत लाके फेंक देगी, उससे बुलवा के, और फिर उसी से उठवाता हूँ, मैंने, "अब इसे लेके जा।" अच्छा। तो मतलब काफ़ी आपकी बहुत मतलब हेल्प करती है। हेल्प तो ये समझ लो कि आधा जादू चला ही रही है। और बहुत से चेले, मेरा एक चेला है, निहाल नाम है उसका, तो उसने भी मुझसे इसके चमत्कार देख के बोला कि गुरुजी मुझे दे दो। अच्छा। तो मैंने उसको दे दी थी कि भाई ले ले। तो कह रहा, गुरुजी क्या देना होगा? मैंने, भाई देखिए कुछ खाने के लिए तो माँगती नहीं है, हाँ।
इसके चांदी के कड़ूले होते हैं, वो तुम मुझे दे दियो और अपना ले ले से दान में। उसने ली, उससे काम भी करवाया, उसके घर में शादी हुई। शादी में उसने बहुत सी जगह, कहते हैं ना अब हमारे थोड़ा सा समाज का रहना सहना, ईर्षा जलन ज्यादा है घर परिवार में ही, आस पड़ोस में। तो हर अंदेशा था, जगह है, हर जगह। अंदेशा था कि भाई उसको कि मेरे घर में दिक्कत परेशानी होगी, ऊपरी समस्या करेंगे। इसके जरिए से उसके घर में पूरी शांति बढ़िया गई। हर जगह इससे काम लिया उसने कि यहाँ खड़ी होनी चाहिए, मेरे बहन की कोई दिक्कत ना हो, मेरे परिवार में कोई समस्या ना हो। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे आपके समाज में ये भी तो होता है ना कि जैसे मोस्टली बहुत लोगों को आता है, कई लोग फ्रंट पे आके करते हैं, कई लोग अंदर, अपने तो घर घर उनको पता होगा पहले से कि वो मुंह पे तो बोलेगा नहीं वो ये चीज से बोलेगा, हाँ, तो उन्होंने पहले ही पहले ही अपना इंतजाम कर लिया, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारे क्या है, घर में एक ना एक भगत होता ही है जो अपने घर को संभालने के लिए कि ये बाहर। कंपलसरी होता है या ऑटोमेटिक हो अब जाता है? क्या है, देखो छोटी सी बात है, जो हमारे घर के बाबा दादा हैं या कोई भी हमारे घर की कुल देवी देवता हैं, हम्म, अगर उन्हें हम खाने को नहीं देंगे, वैसे हमारे माता पिता अगर वो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो कमाने लायक नहीं रहते, तो क्या हम उन्हें घर से बाहर निकाल दें? बिल्कुल नहीं। हम उन्हें संभालेंगे। तो वही चीज है एक देवी देवताओं की, कि हम उनको पूजेंगे पूजेंगे, अगर हम नहीं पूजेंगे वो हमारे साथ दिक्कत परेशानी करेंगे, फिर हम मजबूरी में पूजेंगे। तो इससे अच्छा राजी राजी पूज लो ना, क्यों ऐसा समय आने दोगे भाई वो दिक्कत परेशानी करे जब पूजेंगे। तो ये चीजें इसलिए हमारी बिरादरी में है, और इसका यही है कि एक पहला एक ऐसा वाक्य था कि जो मैं राजस्थान बीकानेर से इसको लेके आया, और उस समय 6 महीने, तो हाँ 6-7 महीने तो ऐसा रहे कि मैं परेशानी में घेरा रहा कि मैं कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं। फिर आखिरी में जब लगा ना कि अब इससे पीछा छुड़ा ही नहीं पाऊंगा, मैंने अब तो मेरे साथ ही रहे। बस ये है कि अब वो दिन है और आज का दिन है, तो इसको अच्छा भी समझ लो एक तरीके से कि भाई अच्छा भी हुआ, और कई जगह मैं खुद डरा डरा भी रहा कि भाई गलत ही हाथ दे दे और गलत ही काम कर दिया ये। तो ये ऐसा केस था मेरे सामने। बाकी तो उसके बाद धीरे धीरे जब ये हेल्प करने लग गई, तो फिर तो बहुत से केस ऐसे करे जो आसानी से हो गए और इसके बल पे हो गए। ये केस ऐसा था कि जिससे मेरे को खुद लगा कि भाई डर है इसमें। और अब वही समझ लो ना कि रात में एक इंसान की तरह मेरे साथ रह रही है, घूम रही है पार्कों में, ठीक है, और शीशे के आगे में 2-2 3-3 घंटे खड़ा हूँ, मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ, अपने आप को ही अच्छा, निहार रहा अभी हूँ। भी ऐसा होता है? अब तो खैर नहीं, लेकिन शुरुआत में जब इसने सिम्टम अपने दिखाने चालू करे, क्योंकि कोई भी जादू को एहसास कराती थी आपको कि एहसास मैं करा, साथ हूँ, मैं मुझे साथ, भूलने की कोशिश ना कर। ठीक है ना, तो मतलब साथ में रहना, देखना, यहाँ तक कि एक दिन मेरी मम्मी से बोलते कि मम्मी बैगन का भरता होना, जिसमें मैं तो को बैगन का भरता कभी खाता ही नहीं, और मैं उस दिन शौक से खा रहा, मेरी मम्मी कह रही तू तो खाता ही नहीं, मैंने पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब हो वो गया। उसको पसंद होगा ना। वो उसको पसंद था, बहुत बारी मम्मी से मतलब अच्छा भी करा है, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी के माइग्रेन की दिक्कत थी, हम्म। वो उसी ने ठीक करा था, मतलब लौंग उतार के मेरे अंदर आती है, लौंग उतार के ऐसे, और वो खा गई। मेरी मम्मी के सर में दर्द उस दिन से बंद नहीं, तो हमेशा चुन्नी उन्नी बांध के रहना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हम, चुन्नी उन्नी बांध के रहना, वही दवाई नॉर्मली पैरासीटामोल ये कुछ भी ऐसे खा ली कि भाई आराम पड़ जाएगा, लेकिन वही अब पूरा पूरा दिन ऐसे ही रहना। वो दिन और आज का दिन है, मेरी मम्मी के सर में दर्द नहीं हुआ, चाहे बुखार हो जाए कुछ भी होता हो, लेकिन सर में दर्द नहीं होता। अच्छा, वो तो इसने ठीक करा तो सर में कभी दर्द नहीं। बुखार वगैरह वेदर चेंज से भी हो जाता है। तो गुरुजी, जैसे ये तो बहुत हायर चीज़ें हो गई, एंटिटीज और ये सब चीज़ें जो हमने अभी तक डिस्कस करी। अब एक ये आम लोगों की ज़िंदगी में ना छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे लोग कहते हैं नज़र लगी, किसी की बेटी को, किसी को बेटे को। कोई अच्छा पढ़ रहा है तो नज़र लगी, कोई अच्छा पहन रहा है तो नज़र लगी। तो ये जो छोटी-छोटी रोज़ की चीज़ें होती हैं, अच्छा, रोज़ की, उसके लिए कोई एक ऐसी रेमेडी बता दो, एक ऐसा छोटा-सा उपाय बता दो कि जो लोग, ऑडियंस जो हमारी देख रही है, कि छोटी-मोटी नज़र हाय टोक लगी तो उसको हम्म, घर में ही वो उतार सके। इसके लिए आप कुछ ज्यादा कुछ ना करें, तो जैसे बच्चा हमारा कोई भी पढ़ रहा है, पढ़ाई में भाई जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, वो चीज़ उसकी पास नहीं हो पा रही है, या किसी भी चीज़ में वो पास नहीं हो पा रहा, किसी कोर्स में पास नहीं हो पा रहा, क्योंकि हाई नज़र लग गई है। और हाई नज़र का भी क्या है, कई बारी जैसे घर में एक लंबा चौड़ा लॉन्ग फैमिली है, हुँ, और कि भाई मेरा बच्चा पास हो गया, हुँ। और अब इसका बच्चा पास ना हो जाए, कल को मेरे बच्चे के बराबरी होगा, मेरे बराबरी हाँ, करेंगे। जेलसी इस फैक्टर। कारण से भी वो वशीकरण के प्रकार, टोटके वगैरह ये सब चीज़ें करवा देते हैं कि भाई ये मतलब हमारी बराबरी में ना बैठ पाए। इस प्रकार से कि भाई ना कल को, क्या लेडीज़ों की कुछ बातें ऐसी होती है कि भाई मेरी देवरानी जेठानी है, ये मेरे हाँ, बराबर, मैं वो ऊपर रहनी चाहिए हूँ। मैं ऊपर रहनी चाहिए, मेरा लड़का, कल को मैं बोलूँ मेरे लड़के की इतनी सैलरी है, इतनी तनख्वाह है। तो इन चीज़ों में छोटे-मोटे नुक्ते हैं कि जैसे अपना 1.25 किलो दूध ले लिया, जिस भी बच्चे की हाय नज़र लग रही है, कोई भी ऐसा लग रहा है कि आपको इसके ऊपर कोई गलत शक्ति का वास है, तो 1.25 किलो दूध उसके ऊपर से वार कर हुँ, 7 बारी काले कुत्ते को पिला दें। और ये लगभग आप 4 संडे करिए,
5वें संडे तक उसके जो भी बिगड़ते काम है वो सारे बनने लग जाएंगे। भैरव बाबा का उपाय होगा। भैरव बाबा का उपाय होगा, क्योंकि उनकी एक सवारी का प्रतीक है काला कुत्ता। हाँ जी। लेकिन पिलाना काले कुत्ते को ही है, जब ये चीजें हटेंगी। अगर और किसी कलर के कुत्ते को पिलाओगे तो वो चीजें नहीं हटेंगी। और दूध मीठा नहीं होना चाहिए, ऐसे नॉर्मल जो थैलियों में आजकल आता है डायरेक्ट ही उतारा और हाँ डायरेक्ट डाल दी उतार किसी के और अपना टोंगे पिला पे दिया। डाल हाँ के। जी, ये भी हो सकता है। और ज्यादा नहीं तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो माता काली के मंदिर में 7 नींबू अपना वैसे काट के और माता काली के पैरों में रखी आइए, उसके ऊपर से मतलब कैसे काट के? काट लिए 7 नींबू थोड़े थोड़े, हाँ उसमें जी। सिंदूर भरकर ठीक और है। 7 बारी जिस भी बच्चे के जो भी दिक्कत परेशानी है उतार कर माता काली के पैरों में रखी आइए, उसके नाम की अरदास लगा दीजिए खुद भी। हम्म। ये काम बच्चे की मम्मी भी कर सकती है, पापा भी कर सकते हैं, अच्छा, और कोई बड़ा भाई भी कर सकता है। मतलब घर में कोई भी जो कोई भी बड़ा जो कर उससे सकता प्यार करता हो कर हाँ, सकता कोई भी कर सकता है, इसमें कोई उनको हानि नहीं होगी क्योंकि है। नॉर्मल चीजें हैं, हम्म, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना आज का पॉडकास्ट यही एंड करते हैं। गुरुजी ने हमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें समझाई भी और बहुत सारी बातें बताई भी। तो इसी के साथ हम करण गुरुजी से विदा लेते हैं। जय बाबा। जय बाबा की। और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे आज यहाँ जो भी मेरे साथ घटित हुआ बताने में, और इनको और इनका पूछने का तरीका और मेरा समझाने का तरीका आप सभी को आशा करता हूँ पसंद आएगा। और हमारा जो दरबार लगता है अमर शक्ति दरबार, तिलक नगर 12 ब्लॉक नियर बाई संतोषी माता मंदिर के पास में। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा जरूर आपको पॉडकास्ट सभी को हाथ जोड़ के जय बाबा की, और इस वीडियो को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले पॉडकास्ट में टॉक्सेज पर उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।